ऐसा लगता है कि अब चंग स्कूल का लीडर बन चुका है। देख मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिस कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है तू मेरे चेले को मेरी जगह लेने देगा। एंड ओ माई गॉड, आई एम डेफिनेटली श्योर भाई इसकी जो काली आंखें हैं भाई इनमें कुछ बात तो है, क्योंकि ये आंखें भाई तुम्हें पता है किसकी है। शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है। इस लड़के का नाम है गिल्सू एंड एक गेम खेल रहा होता है एंड काफी ज्यादा डिप्रेस्ड लग रहा होता है। इसके पेरेंट्स इससे बोल रहे होते हैं कि तेरे को गेम खेलना बंद कर देना चाहिए एंड हमारी बात सुननी चाहिए, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है गिल्सू। बट ये अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ये कहता है कि मेरे डैड को रिग्रेट होता होगा कि उनका बेटा इतना ज्यादा वीक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पुराने स्कूल में इसके बुलीज इसकी मार के रखते थे। तभी इसकी मॉम कहती है अगर तेरे न्यू क्लासमेट फिर भी तेरे को परेशान करे तो तू स्कूल से ड्रॉप आउट ले सकता है, क्योंकि एट द एंड सबसे ज्यादा तेरी हैप्पीनेस मैटर करती है। ये कहता है कि ये झूठ बोल रही है। मैंने इनसे कहा था कि मेरे को ड्रॉप आउट लेना है, बट ये फिर भी इंसिस्ट करती रहे एंड कहा कि हम मूव करेंगे एंड तेरा स्कूल चेंज कर देंगे। गिल्सू काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होकर बोलता है मेरे को शायद से मर जाना चाहिए। उसके बाद ये पहुंच चुका होता है YMG हाई स्कूल, जो कि इसका नया हाई स्कूल होने वाला है। ये जाते जाते काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहा होता है कि मेरे को मर जाना चाहिए या फिर काश आज क्लास ही कैंसिल हो जाए। ये अपनी क्लास में पहुंचता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड इंट्रोडक्शन देते देते भी सोच रहा होता है काश ये टाइम रुक पाता, काश मेरे साथ इस स्कूल में भी ऐसा कुछ ना हो। अभी इसको तालियों की आवाज आती है। ये सामने देखता है, देखता है कि सब लोग इसके लिए ताली बजा रहे हैं एंड इसका वेलकम कर रहे हैं। सब लोग इस क्लास में काफी ज्यादा होलसम वाइब दे रहे होते हैं एंड ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी लंच ब्रेक में दो बंदे इसके पास आते हैं। ये सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा एंड तभी इसे फ्लैशबैक आने लगते हैं। तब ये बुली हुआ करता था अपने पुराने स्कूल में। तभी वो बंदा इसके शोल्डर पे हाथ रखता है एंड कहता है तो इसका नाम है डो इंजन। सब कुछ कैसे चल रहा है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये स्कूल का आसपास का एरिया दिखा सकता हूँ। मतलब भाई ये लोग भी काफी ज्यादा होलसम है शायद से। गिल्सू यहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ये लोग इतने प्यारे कैसे हैं। गिल्सू स्नैक बार के बाहर खड़े होकर सोच रहा होता है ये पहली बार है जब मैं किसी स्नैक बार में आया हूँ, और वो भी बिना जबरदस्ती या बुले हुए। एंड फिर ये लोग काफी ज्यादा मौज मस्ती भी कर रहे होते हैं। गिल्सू यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है इस स्कूल के बारे में कुछ तो अलग है। ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। पर तभी वो एक बंदे से टकराता है एंड उसकी शर्ट पे जूस गिर जाता है। गिल्सू को लगता है कि वो पिटने वाला है। तभी वो उसे सॉरी बोलता है एंड घबराते हुए कहता है कि मैं इसके पैसे वगैरह दे दूंगा। तभी वो बंदा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो भी भाई काफी ज्यादा भाई हैप्पी लग रहा होता है। दिल से सोच रहा होता है कि ये भी काफी ज्यादा काइंड है, शायद सब मैं एक हैप्पी लाइफ जी सकता हूँ। तभी इनकी क्लास भी खत्म हो जाती है। गिल से वहाँ पे बैठे बैठा सोच रहा होता है यहाँ पे सब कुछ मेरे पुराने वाले स्कूल से अलग है। यहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा काइंड एंड काफी ज्यादा हैप्पी है। थैंक गॉड मैं इस स्कूल में आया। तभी डोइन इसके पास आता है एंड इससे कहता है कि अगर तेरे पास आज कोई और प्लान ना हो तो हम कहीं जा सकते हैं क्या घूमने के लिए। दिल से इसकी बात मान जाता है एंड फिर ये लोग रात में कहीं जा रहे होते हैं। दिल से सोच रहा होता है कि हम काफी देर से चले जा रहे हैं और ये मुझे लेके जा कहाँ पे रहा है। तो ये से पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। डोइन बताता है कि एक जगह है जो मेरे को तेरे को दिखानी है। सभी न्यू स्टूडेंट्स को उसको फेस करना होता है। दिल से सोच रहा होता है क्या मतलब फेस करना होता है, और मैंने अभी रियलाइज किया हम सिटी से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। तभी डोइन इससे पूछता है कि क्या तेरे को कोई मार्शल आर्ट्स वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह आता है क्या। एंड गिल्सो कहता है नहीं, एंड ये उसकी तरफ एक डरावनी स्माइल के साथ कहता है तो फिर तेरे को खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत है। तभी गिल्सो को चीजें नोटिस होना स्टार्ट हो जाती है। वो नोटिस करता है कि इसके शरीर पे काफी ज्यादा स्कार्स है एंड ये कहता है कि मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया। एंड उसे फिर फ्लैशबैक आने लगता है जब वो बुली हुआ करता था। गिल्सू काफी ज्यादा डर जाता है एंड कहता है जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये वही है। एंड गिल्सू काफी ज्यादा डर जाता है एंड इसे हेजिटेट होते हुए कहता है कि मेरे को अब घर चले जाना चाहिए, हम अगली बार आएंगे। तभी डोइन इसको पकड़ लेता है एंड कहता है कि हम ऑलमोस्ट मुंबई पहुंचने वाले हैं, बस एक बार देख ले, मैं श्योर हूं तेरे को उसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। ये गिल्सू को एक वेयर हाउस टाइप जगह पे लेके आ चुका होता है। गिल्सू सोच रहा होता है कि ये सब मेरे साथ दोबारा हो रहा है। इस स्कूल में सब कुछ झूठा था, यहाँ तक कि इनकी काइंडनेस और हैप्पीनेस भी। तभी वहाँ का गेट खुलता है। वो कहता है कि मैं दोबारा बुली होने वाला हूँ। तभी वो अपनी आंखें खोलता है एंड देखता है कि सामने रिंग में लोग लड़ रहे होते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। गिल्सू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है एंड पूछता है कि सब क्या हो रहा है। डोलिन बताता है कि ये है हमारे स्कूल का अरीना एंड इस स्कूल के बच्चे यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। तभी डोइन को एक बंदा बुलाता है। वो इससे पूछता है कि ये कौन है। अब इसका नाम है चंग जैंग, हम इसे चंग बुलाएंगे। एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भाई शो का, और ये इस स्कूल का स्टूडेंट प्रेसिडेंट है। डोइन बताता है कि ये न्यू स्टूडेंट है एंड आज यहाँ पे आया। तभी ये बंदा डोइन को रिंग में बुलाता है लड़ाई करने के लिए, क्योंकि भाई इसने गिल्सू के सामने इसके आईब्रोज का मजाक उड़ाया था। तभी चंग इसके पास आता है एंड इसे स्कूल में वेलकम करता है। गिल्सू देख रहा होता है कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा लंबा है। गिल्सू उन दोनों को लड़ते हुए देखता है एंड कहता है मुझे लगा था कि ये लोग दोस्त हैं। सभी लोग इनको चीयर अप कर रहे होते हैं इंक्लूडिंग चंग। चंग बताता है कि ये है YMG हाई का ट्रू नेचर। तूने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे बुली
बुलीज नहीं है और ना ही स्कूल में बुलिंग होती है, बट हमारे पास स्कूल वायलेंस जरूर है, लेकिन सिर्फ अरीना के अंदर। यहाँ पे आके सब लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। और एक और चीज, इस रिंग में सभी लोग इक्वल हैं और इस स्कूल में भी, और यही रूल है YMG हाई अरीना का। चंग इससे कहता है कि मेरे को ज्यादा बकवास करनी पसंद नहीं है, तो सीधा काम की बात पे आते हैं। अब जो मैं बोलूंगा उसे ध्यान से सुनियो। रूल नंबर 1, सिर्फ YMG हाई के स्टूडेंट्स इस अरीना को एक्सेस कर सकते हैं। अगर तू ड्रॉप आउट लेता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है या फिर ग्रेजुएट हो जाता है, तू इस अरीना में नहीं आ सकता। रूल नंबर 2, मैचेस 1 by 1 होंगे, खाली हाथ लड़ना पड़ेगा अनलेस वो मैच कुछ स्पेशल हो। इस अरीना में एक टाइम पे 3 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। रूल नंबर 3, YMG स्कूल का मार्शल इस रिंग का रेफरी है। तभी इनके पास एक बंदा आता है, क्योंकि वही होता है जिसकी शर्ट पे इसने जूस गिरा दिया था। वो इसे फाइट के लिए ऑफर करता है एंड कहता है कि इसे क्लीनिंग फी समझ ले। जिनसू चंग से कह रहा होता है कि मेरे को लड़ना नहीं आता, मैं ये सब नहीं कर सकता, बट बच्चंग उसे कहता है कोई बात नहीं, तू रिंग में सीख लेगा, तेरे को एक मैच ऑलरेडी मिल चुका है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4, इस रिंग में जो भी होगा वो रिंग के अंदर ही होगा, बाहर जाके कोई किसी से नहीं लड़ सकता, मतलब बुली नहीं कर सकता। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, बस तू यहाँ पे एंजॉय कर। अब इनका मैच स्टार्ट होने वाला था। गिल्सू यहाँ पे दोबारा खड़े होकर सोच रहा होता है कि मैं हर बार पिटता रहा हूँ अपनी पहले स्कूल में, मैं इस फाइट को एंजॉय कैसे कर सकता हूँ, और वो भी ऐसे बंदे के खिलाफ। तभी रेफरी फाइट को स्टार्ट करता है। गिल्सू की फटी पड़ी होती है एंड काफी ज्यादा डर रहा होता है। रिंग की ऑडियंस बातें बना रही होती है कि भाई इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, ये अपने पहले दिन पे इन्हें कैंग से लड़ने वाला है। ये बताते हैं कि कैंग का छोटा भाई, अब कैंग कौन है वो भाई हमें आगे तो चलेगा। इन्हें इससे कहता है कि तू नया है तो मैं पहले तेरे को मौका देता हूँ अटैक करने का, बट गिल्सू की इतनी ज्यादा फटी होती है कि उसके पैर तक नहीं हिल रहे होते। इन्हें कहता है कि अगर तू नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, एंड वो इसकी तरफ भाग के तो वो डैश करता है एंड गिल्सू इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके बाद वो जो करता है उसे सब शौक हो जाते हैं। वो इन्हें के ऊपर उल्टी कर देता है। उसके बाद फाइट खत्म हो जाती है। गिल्सू हमें पड़ा पड़ा सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं किसी को मार तक नहीं सकता हूँ अभी, मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं हूँ। उसके बाद अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे ये दो बच्चे कल वाली बात कर रहे होते हैं कि गिल्सू ने उस पर उल्टी कर दी थी एंड कल काफी ज्यादा मजा भी आया था। बट यहाँ पे गिल्सू वॉशरूम में बैठे बैठे इनकी बातें सुन रहा होता है। वो यही सोच रहा होता है कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि एक ऑर्डिनरी स्कूल है, बट यहाँ पे एक अरीना है, बट एटलीस्ट चलो यहाँ भाई क्लासेस में तो कोई वॉयलेंस नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक मैं उस अरीना से दूर रहूंगा मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। ओके, तो गिल्सू ने डिसाइड किया है कि वो अरीना में नहीं जाएगा। अच्छा बेटा। फिर हम देखते हैं चंग को, जो कि भाई दो बच्चों को अपने ऊपर बैठा के पुशअप कर रहा होता है एंड भाई इसने 1000 मार दिए हैं यार। गिल्सू भी यहाँ पे आ चुका होता है। वो ये सोच रहा होता है कि ये बंदा एक स्टूडेंट कैसे है। चंग इससे पूछता है कि तू मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है, क्या तेरे को मुझको बताना है? वो कहता है हाँ, मुझे अरीना के बारे में बात करनी थी। गिल्सू से कहता है कि मैं अब से अरीना में नहीं जाऊंगा एंड इसकी बात सुन के यहाँ पे सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। अभी तक ये लोग मौज मस्ती में थे भाई। चंग सीरियस होते हुए बोलता है कि ऐसा क्यों, मैंने तो तेरे को कल इंजर्ड होते हुए नहीं देखा था। गिल्सू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी से नहीं लड़ सकता, ना ही तो मेरे को लोगों को मारना है एंड ना ही मैं इसे एंजॉय करता हूँ, और वैसे भी मेरे को अरीना का सिस्टम समझ नहीं आता। तभी चंग इसके पास आता है। वो इसकी मुंडी पकड़ के बोलता है कि ऐसा लग रहा है आज से तू परमिशन दे रहे लोगों को कि वो तुझे अब मार सकता है। गिल्सू कहता है कि क्या? फिर चंग अनाउंस करता है मैं इस स्कूल के स्टूडेंट प्रेसिडेंट होने के नाते ये अब से डिक्लेयर करता हूँ कि गिल्सू ली अब से अरीना के प्रोटेक्शन में नहीं है। फिर यहाँ से चला जाता है। गिल्सू अपनी क्लास में बैठे सोच रहा होता है कि ये अरीना ऑफ द प्रोटेक्शन क्या है और ये क्या कहना चाह रहा था मेरे से। फिर गिल्सू के पीछे कोई आता है जो कि वही बंदा होता है जिसके ऊपर इसने उल्टी कर दी थी। वो इससे कहता है कि मैंने सुना आपसे तू अरीना में नहीं आने वाला है ना। एंड तभी वो उसकी गर्दन पकड़ के डेस्क में देके मारता है। इससे कहता है अब मैं तुझे बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। वैसे भी ठीक ही किया तूने, मुझे वैसे भी एक स्लेव चाहिए था और अब से तू मेरा नौकर है। एंड फिर इसे बहुत मारता है। बट हैरानी की बात यह है कि किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता। गिल्सू कहता है तो अब मेरे को पता चला कि प्रोटेक्शन ऑफ द अरीना का मतलब क्या था। मैं इस स्कूल में एक लौता बच्चा हूँ जिसको ये सारे मिलकर बुली कर सकते हैं, तो मेरी वो घटिया जिंदगी मेरे को यहाँ पे भी फॉलो कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन जहाँ पे गिल्सू आ चुका होता है फैसिलिटी ऑफिस में। तो वो भाई यहाँ पे इस स्कूल से ड्रॉप आउट लेने के लिए आया है। गिल्सू वजह तो नहीं बताता बट बहाना देता है कि उसे एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और तो इसका ड्रॉप आउट अप्रूव हो जाता है। गिल्सू कहता है मेरे से और नहीं होगा, आई एम सॉरी मॉम एंड डैड कि आपका बेटा इतना ज्यादा घटिया है। फिर गिल्सू शाम को अपने घर जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि फाइनली सब खत्म हो गया। तभी गेट पे चंग खड़ा होता है। अनिस से बोलता है कि तू लड़ना क्यों नहीं चाहता। चंग इससे कहता है कि तू मुझे बता सकता है। गिल्सू मन में सोच रहा होता है कि ये मजे के लिए लड़ते हैं, इन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा फील करता हूँ। तो गिल्सू वही बताता है कि इसे पुराने स्कूल में पीटा जाता था इसलिए नहीं लड़ना चाहता इन लोगों से, और अब वो ये सब नहीं सह सकता इसलिए वो गिव अप कर रहा है। चंग इसके पास आता है एंड बहुत घिनौनी नजरों से बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तू उससे ज्यादा बड़ा लूजर है। तेरे को किसी प्रोफेशनल की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तू पंच नहीं कर सकता तो बाइट कर, अगर तू वीक है तो अपने गट से लड़, बट जरा देख खुद को, तू ट्राई भी नहीं करता खुद को प्रोटेक्ट करने का। गिल्सू रोने लग जाता है एंड सोच रहा होता है कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा, ये लोग मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। चंग कहता
कहता है कि तुझे क्या लगता है अगर तू इस स्कूल से ड्रॉप आउट लेता तो क्या तुझे कोई जन्नत मिल जाएगी? नहीं, तू अपनी पूरी जिंदगी एक लूजर की तरफ बिताएगा। फिर गिल्सू यहाँ से जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि वो मेरे बारे में क्या जानता है, वो कभी मेरी तरह एक वीकलिंग नहीं रहा है, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब अब खत्म हो चुका है। तभी इसके सामने इन्हें और इसकी गैंग आ जाती है। ये शॉक हो जाता है, सोच रहा होता है कि इन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। इन्हें कहते हैं मैंने सुना तूने इस स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया है, मेरे को बहुत बुरा लगा। अब मेरे को तेरी तरह एक नौकर कहाँ से मिलेगा, मुझे और कोई नहीं मिलेगा, और ये सब उस चंग और उसकी जगह की वजह से। इन्हें इसके पास आता है, कहता है तुझे क्या लगता है ये सब खत्म हो जाएगा तू स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेगा तू? एंड वो इसे अपने साथ ले जाता है। वो इसे खोपचे में ले जाके फिर से बहुत ज्यादा मारते हैं। इन्हें इसे कहता है कि गिल्सू तू बहुत ज्यादा लकी है, तू अभी तक मर चुका होता अगर मेरा भाई अभी भी YMG में होता तो। तभी वो अपने दोस्तों से कहता है क्या तुम लोग श्योर हो इस एड्रेस के बारे में? गिल्सू कहता है कि क्या, किसका एड्रेस? एंड इन्हें कहता है वाओ गिल्सू तू बहुत एक फैंसी हाउस में रहता है। वो इसे इसका एड्रेस बताता है एंड गिल्सू की फट जाती है भाई पूरी तरह से। इन्हें फिर कहता है कि मैं अगली बार तेरे घर जरूर आऊंगा। गिल्सू कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा एड्रेस है। ये कहता है जरा देखो तो इसे लगता है कि ये फाइट बैक कर सकता है हमसे। वो इसका मुंह पकड़ के बोलता है कि शांत खड़ा रहे, नहीं तो मैं तेरी पिटती हुई फोटो सबको भेजने वाला हूँ अभी। गिल्सू कह रहा होता है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा? तभी गिल्सू मन में सोच रहा होता है मुझे लगा था कि ये सब खत्म हो चुका है, मुझे लगा था कि मैं फाइनली इस नरक से एस्केप कर चुका हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस हेल से एस्केप करने के लिए? तभी उसे चंकी वो बात याद आती है जो उसने गेटवे पे कही थी कि इफ यू कैंट पंच देन बाइट, इफ यू आर वीक देन फाइट विद योर गट्स। एंड फाइनली गिल्सू स्नैप्स। वो बहुत तेज चिल्लाता है। ये लोग कह रहे होते कि ये देखो ये पागल हो चुका है। वो इसकी वीडियो बना रहे होता है बट ये उनके फोन पे लात मार के उसे गिरा देता है एंड वो टूट जाता है एंड कहता है कि इफ आई कैन पंच देन आई विल बाइट। एंड वो इसके हाथ पे काट लेता है एंड अपने पूरे दांत उसके अंदर घुसा देता है। इन्हें इसे मुक्का मार के पीछे फेंक देता है। इन्हें को हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो गिल्सू कहता है कैसा लगा, दर्द हुआ क्या? अगर मैं हेल जाऊंगा तो मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा हरामजादे। इन्हें हंसते कहता है अरे देखो अभी लड़ना भी चालू हो गया है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि इसे पकड़ो। वो लोग भाग की तरफ उसकी तरफ जाते हैं बट गिल्सू उनकी आंखों में मिट्टी डाल देता है एंड कहता है कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर सकता हूँ अभी मैं वो करूंगा। एंड वो क्या करता है, भागता है एंड कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं इन लोगों से यहाँ पर क्यों लड़ूंगा। फिर हम देखते हैं अरीना का सीन जहाँ पे एक मैच चल रहा होता है, यहाँ पे चंग भी होता है। तभी पीछे का गेट खुलता है जहाँ पे आ चुका होता है गिल्सू एंड अब वो रेडी है लड़ने के लिए। तभी वो लोग भी इसके पीछे पीछे भागते हुए यहाँ पे आ चुके होते हैं। चंग इसको देख के स्माइल करता है एंड कहता है तू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड फिर इनका मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे इसके सामने होता है इन्हें। हम देखते हैं इस बंदे को जो कि सोच रहा होता है कि अबे यार इसकी जगह पे मुझे होना चाहिए था, ये पूरा अनीरा का सिस्टम ही घटिया है। इसका नाम है योंगो पार्क। तभी उसका दोस्त कहता है कि देख के बोल, लोग तो ये सुन सकते हैं। ये कहता है कि हाँ मेरे को देख के बोलना पड़ेगा इसकी वजह से। मतलब भाई चंग से ये लोग काफी ज्यादा लड़ते हैं। वापस आते रिंग में जहाँ पे एज यूजुअल गिल्सू पिट ही रहा होता है इससे। इन्हें इससे कहते तुझे क्या लगता है तू मुझे 1v1 में हरा पाएगा? एंड मुक्का मार के पीछे फेंक देता है उसे एंड फिर एक लात मारता है एंड कहता है अब शायद तू अपनी चॉइस को रिग्रेट कर रहा होगा, तेरे को सड़क पे रहना चाहिए था। बट गिल्सू को इससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा होता, पिस ऑफ हो जाता है और लड़ने की जगह उसके चांटे बजाने चालू कर देता है एंड कहता है कि यहाँ पर कोई एक्शन कॉमिक नहीं चल रही है, तुझे क्या लगता है यहाँ पर कुछ ड्रामेटिक होने वाला है? वेल ये एक्शन कॉमिक ही है। एंड फिर एक बहुत जोर की लात देके मारता है जिसकी वजह से गिल्सू 4 टप्पे दूर जाके गिरता है। ऑडियंस कह रहे हो कि भाई इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं वो बच्चा मर तो नहीं गया, मेरे को भी कुछ टूटने की आवाज आई थी। इन्हें कहता है शट, अभी फ्लो में मैंने इसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बट वो फिर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे दिखता है कि गिल्सू अभी भी नॉकआउट नहीं हुआ है। वो उसके पास जाके बोलता है कि खुद को इतना पुश मत कर, क्या पता तू मर भी जाए। तभी गिल्सू से कहता है तो सच में लगता है कि मैं यहाँ पे मरूंगा और वो भी तेरी इन कमजोर लातों से। एंड वो भाग के उसे ग्रैब कर लेता है, कहता है कि जितनी मैंने बुलिंग सही है उसके कंपेयर में इसकी ये लात कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे नीचे गिरा देता है। ये लोग कह रहे होते हैं कि भाई ये उल्टी करने वाला बच्चा तो काफी ज्यादा लगा है, लगता है इसका बर्जर्क मोड ऑन हो गया। गिल्सू मुक्का मारने वाला होता है तभी इन्हें उसके मुंह पे पहले मार देता है एंड कहता है कि तेरा इतना धीरे पंच मुझे कभी भी हिट नहीं कर पाएगा। बट गिल्सू को अभी भी चंग की वो बातें याद है तो अपने सर से इसकी नाक तोड़ देता है। चंग बताता है कि गिल्सू अभी एड्रेनलिन रश में है जिसकी वजह से अभी वो पेन फील नहीं कर सकता और ऐसा लगता है कि गिल्सू थोड़ा पेन एंड्योर कर सकता है, मतलब ये एक तरह की गिल्सू की स्पेशलिटी है। तभी इन्हें उसे लात मार के पीछे फेंक देता है एंड कहता है कि आज तो मैं इसे मार डालूंगा। बट गिल्सू को अभी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो सोच रहा होता है क्या बस इतना ही? इन लोगों से मुझे डर लगा करता था बट आई थिंक इस अरीना में ये लोग बस इतना ही कर सकते हैं। एंड सारी ऑडियंस गिल्सू का नाम चिल्ला रही होती है, उसको सपोर्ट कर रही होती है। गिल्सू कहता है कि मुझे अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है एंड वो इसकी तरफ भागते हुए डैश करता है, एक पंच करता है। कहता है क्योंकि मैं इस जैसे घटिया इंसान से डर रहा था पर मार नहीं पाता क्योंकि इन्हें इसके एक अपर कट मार देता है और गिल्सू वहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। तो मतलब भाई अपना इन्हें अभी तक सीरियस हुआ ही नहीं था। रेफरी डिक्लेयर करता है कि गिल्सू के हो चुका है एंड विनर है इन्हें कैंग। तभी गिल्सू की दोबारा आंखें
खुलती है। वो कहता है क्या मैं बेहोश हो गया था, क्या फर्क पड़ता है, वो चीज वर्क करी थी, वैसे मैं उससे नहीं जीतने वाला था, मैं बस उसे एक बार मारना चाहता था एंड मैंने वो सब कुछ ट्राई किया जो मैं कर सकता था, बट शायद मैंने यहाँ पे जल्दी ना करी होती और थोड़ा आराम से खेला होता तो शायद मैं थोड़ा और देर टिक सकता था, या फिर मुझे उसे शुरुआत से नीचे गिराने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर नहीं, ये चीज सिर्फ इसलिए वर्क करी थी क्योंकि वो एक सरप्राइज अटैक था। काश मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता। तो मतलब भाई गिल्सू की एक और स्पेशलिटी हमें पता चल चुकी है, जो कि भाई अपना दिमाग का यूज करना, मतलब ये एनालाइज कर लेता है चीजों को। तभी यहाँ पे चंग भी आ जाता है। सब लोग यहाँ से जा चुके होते हैं बस चंग को छोड़ के। चंग बताता है कि वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, तो वो इसका काम है कि जो नॉकआउट होते हैं उनको संभालना। चंग कहता है क्योंकि मैंने ये अरीना लोगों को मरवाने के लिए स्टार्ट नहीं करा था, इंस्टेड स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। एनीवेज आज तेरा लास्ट दिन था, तो कल से तो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा और ना ही तो यहाँ पे आ सकता है, ध्यान रखना अपना। गिल्सू कहता है मुझे क्या करना होगा, मैं स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं लेने वाला, तो प्लीज मुझे सिखाओ, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। चंग एक स्माइल देता है एंड कहता है मेरे ख्याल से वीक लोगों को ट्रेन करना भी एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट की जॉब है। इसके पास आता है एंड कहता है क्या तू रेडी है, एंड देखते इसके पेट में एक मुक्का दे के मारता है जो कि बहुत जोर का था। ये ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था दोबारा। ये कहता है कैसा लगा तुझे बंस, क्या तुझे ऐसा लगा कि तू मरने वाला है? चल फिर शुरू करते हैं, जब हमारा काम हो जाएगा तो तू इस पंच को सह पाएगा। फिर हम देखते हैं एक चप्पल, जहाँ पे गिल्सू हमें अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। वो कहता है कि ये सब स्टार्ट हुआ था एक चप्पल से जो कि मेरी तरफ उड़ते हुए आई थी। देखते कि इस बंदे की चप्पल होती है जो कि उड़ के गिल्सू के लग चुकी होती है, बट गिल्सू कुछ बोलने की बजाय इस बात को टाल देता है एंड तभी से ये सब शुरू होता है। फिर ये लोग इसको बुली करना स्टार्ट कर देता है, इससे पैसे मांगते हैं, बहुत सारी हरकतें करता है क्योंकि गिल्सू ने एक्सपोज कर देता है कि वो कितना ज्यादा वीक है। एंड फिर गिल्सू बुली होता ही चला गया, बट अब गिल्सू स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वापस आता है प्रेजेंट में, जहाँ पे अगले दिन गिल्सू स्कूल में आ चुका होता है एंड उसको अब भी दर्द हो रहा था उस मुक्के का। भाई उसे याद आता है कि चंग ने उससे कहा था लंच ब्रेक में उसकी क्लास में आने के लिए हर दिन। तब यहाँ पे डोइन आता है जो कि इससे कहता है कि मुझे लगा था कि तूने स्कूल छोड़ दिया। गिल्सू बताता है कि नहीं, अब से मैंने स्कूल नहीं छोड़ा है। तो ये खुश हो जाता है एंड कहता है कि शायद तुझे अरीना पसंद आया। तभी यहाँ पे इन्हें और उसकी गैंग आती है। इन्हें कहता है देखो हमारा सैंडबैग वापस आ गया, मुझे लगा नहीं था तो स्कूल वापस आएगा, तो क्या तुम मुझसे कुछ रिवेंज वगैरह लेने वाला है? वो इसके पास आता है एंड कहता है ऐसा सोचो भी मत क्योंकि अगली बार मैं तेरे को शायद मार दूं। एंड फिर वो लोग यहाँ से चले जाता है क्योंकि स्कूल में वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन गिल्सू को देखता है जो कि ये सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं ऐसे लोगों से ना हारूं। फिर हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पे गिल्सू के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और फिर एक पेट में जो कि चंगी मार रहा होता है। चंग इसका बहुत तगड़े तरीके से भूत बना रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अपनी आंखें मत बंद करियो और डरिए मत, मेरे पंचेस को फॉलो कर, जब तक ये ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी मैं तेरे को अरीने में पैर भी रखने नहीं दूंगा। गिल्सू पिटते पिटते बोल रहा होता है कि ये सब बकवास है, ये एक ट्रेनिंग कैसे हुई। फिर कुछ हफ्तों तक गिल्सू के साथ यही होता है, उसे रूफ टॉप पे ले जाकर रोज मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है देखते अरीना में, जहाँ पे इन्हें एक बंदे को निपटा चुका होता है। ये लोग कह रहे होता है कि इन्हें गिल्सू से हारने के बाद काफी ज्यादा होल्ड बैक करना बंद कर दिया, शायद से उसकी ईगो हर्ट हो चुकी है। वैसे गिल्सू ने इसे सही नाक पे मुक्का मारा था। ये लोग इसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी इन्हें यहाँ पे आता है एंड इन्हें डरा के कहता है कि तेरे को मेरे से लड़ना है क्या, बट वो अरीना के बाहर कुछ नहीं कर सकता तो वहाँ से चले जाता है एंड कहता है कि ये सारे लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये अपने दोस्तों के पास जाता है एंड पता चलता है कि जो गिल्सू है वो बहुत दिनों से अरीना में नहीं आया। तो इन्हें कहता है तो ये अरीना में आने से रिफ्यूज करने से अलग कैसे है। तभी एकदम से इन्हें को कुछ क्लिक होता है, उसे याद आती है चंकी वो बात है कि गिल्सू अब से अरीना के प्रोटेक्शन में नहीं रहेगा। वो एक स्माइल देता है अपने दोस्तों से कहता है मुझे मिल गया, मुझे एक रास्ता मिल गया उन अनोइंग लूजर्स को मारने का। फिर हम देखते हैं गिल्सू को जो कि रनिंग कर रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि क्या चंकी ये ट्रेनिंग मेरे को सच में स्ट्रॉन्ग बनाएगी एंड कहता है कि सिर्फ यही काफी नहीं है, मेरे को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी इसकी तरफ एक बाइक आती है जो कि इसके थोड़ी सी टक्कर मार देती है। तभी ये लोग सारे लोग मिलकर इसको घेर लेता है। ये बंदा कहता है कि तूने मेरी बाइक पे अब स्क्रैच मार दिया है तो इसके लिए तुझे मुझे 5 मिलियन वॉन पे करने पड़ेंगे। गिल्सू कहता है क्या पागल हो क्या, इतने के पैसे कैसे दूंगा और वैसे भी तुमने मेरे में गाड़ी लाके भिड़ाई है। अभी वो इसका बाल पकड़ लेता है एंड कहता है मुझे लगा था कि तू कोई एक लूजर है एंड इसके देख के मुक्का मारता है। गिल्सू गिर जाता है एंड ये लोग इससे पैसे हटने की ट्राई कर रहे होता है, बट तभी गिल्सू को रियलाइज होता है एंड वो कहता है क्या ये क्या हो रहा है और मुझे इन लोगों से डर क्यों नहीं लग रहा। हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अब तक उस मॉन्स्टर से पिट रहा था। तभी गिल्सू उसका हाथ झटकाता है एंड इसके मुंह पे मुक्का देकर मारता है। तो फाइनली वो अपने गिल्सू की कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है। कहता है कि मैं अब से किसी को भी खुद को बुली करने नहीं दूंगा। बताइए बंदा इसका हाथ हटाता है एंड इसे कहता है तेरे को सच में लगता है कि इतने एक वीक पन से तू मेरे को हरा सकता है। गिल्सू शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पन से इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो गिल्सू इस पर पागल की तरह अटैक करने लग जाता है एंड सब लोग ये देख के कंफ्यूज होता है कि ये कर क्या रहा है। भाई गिल्सू सोच रहा होता है कि अब ये क्या करेगा, चंग ने सिर्फ मुक्के खाने सिखाया ना कि मारने। तभी बंदा इसके मुंह पे एक लात मारता है। गिल्सू पीछे आके गिरता है एंड वो बंदा फिर अपने ब्रास नकल्स पहन लेता है एंड कहता है कि मैं तुझे सिखाऊंगा कि अच्छे से लड़ा कैसे जाता है। तभी वो गिल्सू के पास आता है एंड उसका मुक्का मारने वाला होता है। तभी साइड से कोई उड़ता हुआ आता है जो कि इसके मुंह पे आके अपना घुटना देके मारता है, जो कि और कोई नहीं अपना डोई नहीं होता है। भाई
एंड वो हंसते हुए कहते हैं मुझे पता था ये तू ही है गिल्सू। तभी डोइन के पीछे से एक और बंदा आता है उस पर अटैक करने के लिए। डोइन इसे डॉज करता है एंड घुमा के मुक्का दे के मारता है। तभी और भी लोग आता है डोइन पे अटैक करने के लिए, बट डोइन उसमें इतने जोर का मुक्का मारता है कि भाई वो वहीं पर ही फ्लैट हो जाता है। गिल्सू सोच रहे होते कि भाई ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को पता नहीं था कि डोइन भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी इनकी गैंग के लड़के इन पे गुस्सा होने लग जाते हैं, चिल्लाने लगते कि तुम्हें पता है हम कौन हो, तुमने क्या किया। ये बताते हैं कि ये लोग जिनसंग टैग के फर्स्ट ईयर की सबसे बेस्ट गैंग है। जिनसंग टैग भी भाई इस एरिया का एक स्कूल ही है। वो कहते हैं कि मैं अपने सीनियर्स को बताऊंगा एंड फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी जो बंदे जिसके मुंह पे इसने लात दे के मारी थी वो कहता है कि बस करो, इस चीज का कोई फायदा नहीं है, हमारे सीनियर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी जरा यूनिफॉर्म देखो, ये लोग YMG हाई से हैं। फिर इन सब की यहाँ से फट जाती है, ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मतलब भाई अपने YMG हाई का यहाँ पे दबदबा तो है। तभी डोइन गिल्सू से पूछता है कि तू इनके साथ फायदा कैसे, तो गिल्सू इसे सब बता देता है, ये भी कि वो चंग से ट्रेनिंग ले रहा है। गिल्सू कहता है कि मेरे को लगता है सिर्फ ट्रेनिंग इनफ नहीं है, इसलिए मैं अपने स्टैमिना पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है। डोइन कहता है ऐसा लगता है तू अरीना को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। एंड ये लोग बहुत ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं, मतलब भाई डोइन अच्छा बंदा है। डोइन कहता है वेल अच्छा है तूने फाइट बैक किया, बट तू फिर भी 3-4 लोगों को एक साथ नहीं हैंडल कर पाता, बहुत बढ़िया। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उन्हें स्टार्ट से मारने स्टार्ट कर देता, बट तू बहुत लकी है गिल्सू, काश मैं भी चंग के साथ एक प्राइवेट लेसन ले पाता। गिल्सू उससे पूछता है कि तू क्या कह रहा है। ये बताता है कि अपने स्कूल की यहाँ पे काफी ज्यादा रेपुटेशन है, तो जब तूने रिफ्यूज करे कि तू अरीना में नहीं जाएगा तो इसीलिए चंग चाहता था कि तू YMG थोड़ा फेमिलियर हो जाए। अब रेपुटेशन वर्ड सुनते ही गिल्सू को याद आता है कि जब उन लोगों ने YMG का नाम सुना था वो तुरंत ही भाग गए थे। तो गिल्सू इससे पूछता है कि वो लोग क्यों भागते। डोइन बताता है कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि YMG यहाँ पे जाना जाता है अपने वायलेंस की वजह से। डोइन बताता है कि YMG हाई की एक लेगेसी है, इस शहर में जो भी बंदा बहुत अच्छे से लड़ा करता था उसका सपना था YMG में आना। ये पहले एक जानवरों का स्कूल हुआ करता था और जो बंदा नहीं लड़ पाता था उसको देखा जाता था एज अ प्रे। गिल्सू पूछता है बट ऐसा तो मेरे को नहीं लगता, अब तो ऐसा नहीं होता। डोइन बताता है इससे मुमकिन हो पाया चंग की वजह से। उसने इस लॉलेस स्कूल को टेक ओवर कर लिया था एंड फिर उसने बनाया अरीना एंड उसके रूल्स, और उसी के बाद से हमारा स्कूल काफी ज्यादा बेटर हो गया क्योंकि सब लोग रूल्स के साथ अरीना में फाइट करने लगे। उसने हम सबको एक सॉल्यूशन दिया स्कूल के अंदर जो अनफेयर वायलेंस हुआ करता था। लेकिन अगर अरीना टूटता है या फिर चंग के जाने के बाद लोग उन रूल्स को फॉलो करना बंद कर देते हैं तो पुराना YMG हाई वापस आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें पुराने दिन वापस चाहिए। तभी हम देखते हैं अरीना का सीन जहाँ पे योंगू एक लड़के को टपका चुका होता है, मतलब उसे पीट दिया होता है अरीना के अंदर। योंगू कहते हैं कितनी बोरिंग फाइट थी। तभी वो ऑडियंस में से एक को चैलेंज करता है और एकदम बोनू से बच्चों को चैलेंज करता है। वो इससे कहता है कि मैं तेरे से क्यों लड़ूं। ये कहता है कि मेरे को बस तेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही। एक सेकंड, क्या तू अरीना में आने से रिफ्यूज कर रहा है? तो आई गेस अब तुम लोग समझ गए होगे कि इनका भाई प्लान क्या है। ये अपने से वीक लोगों को अरीना के अंदर बुलाएंगे एंड उन्हें जबरदस्ती मारेंगे, और जो नहीं आना चाहेगा उसके साथ गिल्सू जैसा होगा। मतलब इन लोगों को एक टाइप का लूप होल मिल गया है। इन्हें साइड से खड़ा होकर कह रहा होता है देखो उन लूजर्स को, शायद उन्हें अब मेरा मैसेज मिल गया होगा। एंड हम देखते हैं कि योंगो इस बंदे को भाई बहुत गंदा मारता है, यहाँ तक इसकी जॉब भी तोड़ देता है शायद से, एंड फिर उसको एक लात मार के निपटा भी देता है। तभी यहाँ पे इन्हें आता है एंड कहता है कि अब मेरी बारी है लड़ने की। तभी ऑडियंस में से वो बंदा जिसने इन्हें का पहले मजाक उड़ाया था वो कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें अब किससे लड़ेगा। तभी इन्हें इसकी तरफ उंगली करता है एंड कहता है चल आ जाओ रिंग में। ये बंदा कहता है कि मैं तेरे से क्यों लड़ूंगा, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं ना, मैं तेरे से कभी बात करी। इन्हें कहता है कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, पहले तूने मेरा मजाक उड़ाया था तो आ जाओ रिंग में। एंड तभी इन्हें इसका कॉलर पकड़ लेता है एंड कहता है क्या तू गिल्सू की तरह रिफ्यूज कर रहा है अरीना में आने से। बट तभी यहाँ पे चंग आ जाता है। वो इनसे पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्हें कहता है कुछ नहीं, मैं बस इसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। बट ऐसा लग रहा है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वैसे क्या दिक्कत है, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम्स है? मैं कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा हूँ। चंग को भी समझ आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट वो इससे कुछ नहीं कहता। इंस्टेंट इसके कंधे पे हाथ रखता है एंड कहता है कि थोड़ा आराम से रहे। इन्हें स्माइल करता है एंड सॉरी, मैं अगली बार से थोड़ा केयरफुल रहूंगा। एंड भाई तुम देख सकते हो चंग का फेस, उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद अगले दिन हम दोबारा देखते हैं इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, बट फाइनली गिल्सू चंग का एक पंच ब्लॉक कर देता है एंड कहता है कि मैं जितना पहले डरा हुआ करता था मैं उतना नहीं डरता हूँ। वो चंग पे एक पंच थ्रो करता है एंड कहता है मेरे को अगर अपने अपोनेंट को हराना है तो मेरे को भाई उसे हिट करना ही पड़ेगा। एंड वो अपने पहले की तरह ही रैंडमली हाथ चलाने स्टार्ट कर देता है। चंग को इसके पंचेस देख के गुस्सा आता है एंड इसके इतनी जोर का मुक्का मारते का भाई खून भी हवा में उड़ने लगता है एंड कहता है कि ऐसी गंदी सी आवाज मत निकाल। फिर चंग गिल्सू को बताता है कि 1-2 मेथड यूज कर, अगर तूने ये वाला मेथड मास्टर कर लिया तो तू कोई भी फाइट को बड़े आसानी से जीत सकता है। तभी वो इसे लेके आ जाता है आर्केड क्लब में जहाँ पे अंदर एक आर्केड मशीन रखी होती है। फिर चंग इसको पंच करना सिखाता है। वो कहता है सबसे पहले अपनी रिस्ट को अपनी चिन के पास ले जाओ, उसके बाद चिन को टक इन करो, अपने पैर को पीछे लेके जाओ, अपने लेफ्ट हैंड से लाइटली एक जैब मारो, उसके बाद राइट से एक फुल पावर वाला पंच, और ये करते हुए तुम्हें 1-2 1-2 करते रहना।
है। फिर पंचिंग मशीन में एक पॉइंट रजिस्टर हो जाता है। गिल्सू कह रहा होता है कि भाई ये पंच कितना ज्यादा तगड़ा था, ऐसा लग रहा था कोई गन फायर हो। फिर गिल्सू सेम ही चीज ट्राई करता है, वो पंच मार भी देता है बट उसका पंच रजिस्टर नहीं होता। फिर चंग एक और पंच मार के बताता है कि ये मशीन बहुत साल पहले खराब हो गई थी, अगर इसे पॉइंट रजिस्टर करना है तो इस पे एक बहुत तगड़ा पंच पड़ना चाहिए। अगर तेरे को अपने अपोनेंट को हर्ट करना है तो तेरे पंच में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इस मशीन पे अपना पॉइंट रजिस्टर कर पाए। तो अब से तू एक फॉर्म ढूंढ जो तेरे लिए वर्क करे और मुझे तब तक अपनी शक्ल में दिखाए जब तक तू ये वाला पॉइंट अचीव ना कर ले, जो कि भाई शायद से इस मशीन का हाईएस्ट है 9999। तभी हम उस मोटी आईब्रोस वाले बंदे को देखते जो कि भाई डोइन के साथ घूमता रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है एंड भाई इनका ब्रेकअप हो गया यार, सैड लाइफ। तभी ये योंगो से टकरा जाता है बट योंगो इसे लात मार के जानबूझ के गिरा देता है एंड फिर इसका फोन टूट जाता है। योंगो इसे कह रहा होता है कि आई एम सॉरी, मैं इधर को देखा नहीं, बट वो भाई बिल्कुल भी सॉरी नहीं होता इसके लिए। ये कहता है कि ये तूने जानबूझ के किया है। योंगो कहता है तू ज्यादा ओवर रेट कर, अगर तेरे को ज्यादा दिक्कत तो आज रात अरीना में मेरे से लड़ लियो। बट ये डर जाता है एंड कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी। मतलब भाई इन लोगों का प्लान वर्क कर रहा है एंड अभी ये अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तभी डोइन भागते हुए आता है, अपने दोस्त को उठाता है एंड कहता है मुझे पता है उस हरामी ने जानबूझ के किया है, हमें इसकी कंप्लेंट स्टूडेंट मार्शल से करनी चाहिए। बट वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इससे और दिक्कतें क्रिएट होंगी। फिर हम देखते हैं कैंटीन में जहाँ पे गिल्सू बहुत ज्यादा दबा दबा के खा रहा होता है क्योंकि भाई वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। वो बताता है कि मैंने उस मशीन पे हजारों बार मार लिया बट उसका एक भी पॉइंट आगे नहीं बढ़ रहा है। बट तभी गिल्सू के पीछे कोई आता है जो कि योंग होता है एंड उसके सर पे खाना गिरा देता है एंड फिर ये गिल्सू को उकसाने का ट्राई कर रहे होते हैं एंड ये कहता है कि मैंने तेरे को बहुत टाइम बाद देखा गिल्सू, क्या तूने मुझे मिस किया। तभी हमें दिखता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे ये लोग मिलकर प्लान बना रहे होते हैं। हमारा प्लान उस मोटी आईब्रोज वाले पे वर्क करा था, मतलब उसने हमें कुछ भी नहीं कहा बल्कि उसने ये तक बोला कि ये उसकी गलती है। इन्हें कहता है अब बारी है गिल्सू की, उसे अरीना के अंदर लेके आएंगे एंड उसे एक लेसन सिखाएंगे। योंगो कहता है कि तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, गिल्सू को मैं संभाल लूंगा। तभी वापस आते हैं हम प्रेजेंट में जहाँ पे गिल्सू ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है। ये कह रहा होता है ओ देखो जरा गिल्सू ने फाइट बैक करना सीख लिया है। बट गिल्सू की फटी पड़ी होती है, वो सोच रहा होता है कि मैं इससे कैसे लड़ूंगा, मेरे को तो हिट करना आता भी नहीं है अभी तक। तभी इसकी तरफ एक और प्लेट उड़ती हुई आती है जो कि योंगो को लगती है एंड ये मारी होती है डोइन ने। कहता है कि अब तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है एंड वो भी फिर इसे चढ़ाता है कि मेरे से गलती से हो गया वगैरह वगैरह एंड कहता है कि मेरे को तेरे से वैसे भी लड़ना, तो आज रात हम लड़ने वाले रिंग में। अभी सीन शिफ्ट हो रहा है, हम देखते हैं गिल्सू एंड डोइन को की बात कर रहे होता है। गिल्सू कह रहा होता है कि तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं थी मेरे लिए, बट डोइन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को उन लोगों से वैसे भी लड़ना था कि उन्होंने आजकल लोगों का बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा था। अब गिल्सू को नहीं पता कि उन्होंने क्या किया क्योंकि वो भाई रिंग में जा ही नहीं रहा था वो अभी तक, मतलब वही वीक लोगों को जानबूझ के मारना। डोइन बताता है कि ये सब मैं उस अरीना के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिल्सू पूछता है ऐसा क्यों? फिर डोइन बताता है कि मैं भी तेरी तरह मुश्किल टाइम से गुजरा हूँ गिल्सू। फिर हमें दिखती है डोइन की बैक स्टोरी जहाँ पे वो पहले वो बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था एंड भाई ऐसा हुआ करता था पहले भाई वाटर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इसे भी गिल्सू की तरह बुली किया जाता था बहुत ज्यादा। लेकिन तभी एक दिन जब ये बुली हो रहा था एक बंदा आके इसको बचा लेता है। तभी वो इससे खुद का बॉक्सिंग जिम ज्वाइन करने के लिए बोलता है और ये बंदा एक बॉक्सिंग कोच था एंड इसी तरह कड़ी ट्रेनिंग के बाद डोइन ने बॉक्सिंग सीखी एंड इसी तरह बॉक्सिंग ने डोइन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर डोइन उन लोगों के पास जाता है एंड अब वो लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते थे और उसके बाद से डोइन को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। वापस आते प्रेजेंट में डोइन कह रहा होता है कि जब मैंने फिर उन लोगों से लड़ाई करी तो मेरे को पता चला कि वो लोग इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। डोइन कहता है मैं मानता हूँ चंग के अरीना के रूल्स काफी ज्यादा एक्सट्रीम है बट मुझे ये पसंद है कि कैसे वो अरीना सबको चांस देता है लड़ने का, ना कि जैसे सारे लोग मिलकर एक को मारते हैं एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ ये अरीना चलता रहे एंड तू बस देखियो जब मैं उस यूनहो पार्क की तोड़ के रख दूंगा। तभी आ जाते हैं अरीना के अंदर जहाँ पे आज इनका मैच होने वाला है, जहाँ पे आज गिल्सू भी इनका मैच देखने आया होता है। रेफरी मैच को स्टार्ट करता है। मैच स्टार्ट होते ही इस पे डैश करता है एंड एक अटैक करता है जो कि ये इजीली डॉज कर लेता है। फिर ये थोड़े और अटैक्स करता है बट डोइन सबको डॉज करे जा रहा होता है एंड फिर डोइन पंच करता है जो कि यूनो डॉज नहीं कर पाता एंड उसके सीधा मुंह पे लगता है। लोग कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि डोइन इतना ज्यादा फास्ट है। फिर यूनो को भी रियलाइज हो जाता है कि वो किसी आम इंसान से नहीं लड़ रहा है, ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है। फिर डोइन इस पे जैब्स की बारिश कर देता है। इनो उन सबको ब्लॉक कर रहा होता है। वो कहता है कि भले इसके पंच काफी ज्यादा फास्ट है बट ये वीक है। फिर वो डोइन के मारता है जो कि वो ब्लॉक करता है। डोइन के जैब मारते वो नीचे झुकता है एंड कहता है अभी मेरा टाइम है। बट तभी उसको रियलाइज होता है कि डोइन का मुंह उसके मुंह के काफी ज्यादा पास आ चुका है एंड फिर योनो के लगता है एक अपर कट जिससे उसका सारा सिस्टम हिल जाता है। वो कहता है कि इस हरामजादे ने मेरे को ट्रिक कर दिया था। गिल्सू कह रहा होता है बहुत बढ़िया डोइन। योनो उस डोइन को टच भी नहीं कर पा रहा एंड सभी लोग यहाँ पे डोइन के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं एंड कहता है शायद आज योनो की अनडिफीटेड स्ट्रीक टूट जाएगी। फिर योनो रेज में इस पे अटैक करे जा रहा होता है जो कि डोइन इजीली डॉज या फिर ब्लॉक करे जा रहा होता है एंड भाई डोइन इसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है एंड इसके मजे ले रहा होता है, ट्रैश टॉक कर रहा होता है मिड मैच। तभी वो उसके हैवी पंच देके मारता है जिससे योंगो दूर जाके गिरता है। योंगो घुटने पे आ चुका होता है। डोइन इससे कह रहा होता है कि क्या तू बस इतना ही कर सकता है? मेरे ख्याल से तुझे अब अरीना को खराब करना बंद कर देना चाहिए, अपनी गैंग को ले और निकल यहाँ से। तभी योनो साइड में देखता है। वो देख रहा होता है इन्हें को जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है। तो ये कहता है चिंता मत करो, मैं इससे नहीं हारने वाला।
एंड तभी वो खड़ा होता है, कहता है चल मान लेते कि तू मेरे से ज्यादा अच्छा बॉक्सर है तो मैं अब सीरियसली फाइट करने वाला हूँ। वो एक एकदम न्यू स्टैंस लेता है एंड अब वो रेडी है सीरियसली लड़ने के लिए। डोइन समझ जाता है कि सामने वाला अब किक यूज करने वाला है तो वो भी अपनी किक यूज करता है। वो उस पर अटैक करता है बट उस अटैक से उसी को ही दर्द होता है क्योंकि उसका गार्ड काफी ज्यादा सॉलिड था। डोइन थोड़ा डिस्टेंस बनाता है बट योंगो उसके डैश करके पास आ जाता है एंड वो फिर अपनी किक यूज करता है एंड जब ये किक डोइन को लगती है उसे ऐसा लगता है कि वो किसी खंबे से टकरा गया है। वो दूर जाके गिरता है, सोच रहा होता है कि इसकी किक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। फिर योंगो एक और किक मारता है जिसकी वजह से डोइन के हाथ की हड्डी में क्रैक आ जाता है। मतलब भाई इसकी किक यूज करते हैं गेम पूरी तरह पलट चुका है। वो दोबारा उस पर अटैक करता है। डोइन सोच रहा होता है कि चाहे मुझे दोबारा किक मारने वाला है काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है बट वो इस बार किक की जगह इसके मुक्का बजा देता है और अब डोइन के हाथ की हड्डी में क्रैक आ चुका है तो अब वो इसका अटैक को अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता। योंगो उसे टैकल करके नीचे गिरा देता है एंड फिर लास्ट किक मारने वाला होता है। स्टूडेंट मार्शल आके उसे रोक देता है क्योंकि ये किक काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती थी। इस मैच का विनर होता है योंगो एंड इनका मैच खत्म हो जाता है एंड योंगो जाते जाते गिल्सू से कहता है मैंने तेरे को और इन्हें बहुत टाइम बाद देखा, अब से रेडी रही हो क्योंकि अब से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर शिट होता है एंड दिखता है गिल्सू से लेके अपने घर जा रहा होता है, मतलब उसके घर जा रहा होता है जहाँ पे डोइन को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि वो उससे नहीं जीत पाया एंड उसने बल्कि प्रूव कर दिया कि बुलीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गिल्सू कहता है तू स्टार्टिंग में अच्छा लड़ रहा था बस उस किक के बाद सब कुछ चेंज हो गया। ये कहता है कि उसकी किक जितने मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। गिल्सू से पूछता है कि उसकी किक में ऐसा क्या था बट ये बात टाल देता है एंड कहता है कि मेरे घर आ गया है। डोइन इसे अंदर इनवाइट करता है बट गिल्सू काफी ज्यादा जल्दी में होता है तो वैसा चुपचाप भाग जाता है। यो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें मानवा अच्छी लग रही है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और भी मानवा के लिए, या फिर एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स में बता देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बैक टू द वीडियो। फिर अगले दिन हम देखते हैं इन्हें को जिसको कुछ बच्चों ने जूते गिफ्ट किए होते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें नई गैंग बनाई है एंड इनको वो ज्वाइन करनी है। इन्हें कहता है मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तुम्हारी स्किल्स देखनी है ना कि तुम्हारी अप्रिशिएशन। तब यहाँ पे योंगो आता है एंड कहता है कि गिल्सू आज फिर से स्कूल नहीं आया। इन्हें इससे पूछते कि तू उसे क्यों ढूंढ रहा है। ये कहता है कि अब टाइम है ना उसे, हमें उसे मारना चाहिए। इन्हें कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तूने सब कुछ बदल दिया था कल, तूने डोइन को हरा के हमारी स्ट्रेंथ प्रूव कर दी है। और गाइस आई एम सॉरी, उसका नाम डो इल है और मैं अभी तक उसे डो इन बुला रहा था। डोइल नाम है उसका, डोइल। ये कहता है कि तूने उससे कमजोर जो है उन सबको डरा दिया है और अगर हम गिल्सू जैसे लूजर को मारेंगे तो हमारी रेपुटेशन बढ़ने की बजाय डाउन होगी। फिर इन्हें लेके एक जगह पे आ चुका होता है एंड कहता है अब बारी है सेकंड फेज की। ये आया होता है इस बंदे के पास जो इस स्कूल का थर्ड ईयर स्टूडेंट था। इसका नाम है स्योकू-सन। इन्हें कहता है नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड भाई उन पीछे सबकी फट रही होती है। ये लोग कह रहे होते कि हम फर्स्ट ईयर वालों से क्यों बात करेंगे, जाओ यहाँ से। बट इन्हें कहता है मैं जानता हूँ आप हमें यूजलेस बच्चों की तरह देखते हो क्योंकि आप उस टाइम के लेजेंड हो जब मेरा भाई इस स्कूल में था। भाई बोलते ही समझ जाता है कि किसकी बात कर रहा है। इन्हें कहता है बट जब से चंग ने आपको मारा है तब से आप एक रिटायर्ड ओल्ड मैन की तरह छुप के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तभी वो इसकी मुंडी पकड़ लेता है एंड कहता है कि तू ज्यादा नहीं बोल रहा, लगता है तेरे को तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। बट इन्हें कहता है मेरे को नहीं लगता वो फेयर था स्योकू, तुमको अकेले लड़ना पड़ा था उससे। एक सेकंड वरियन तो फेयर ही हुआ ले। एंड कहता है कि बट अब की बार नहीं, चीजें चेंज हो चुकी है। फिर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्टूडेंट मार्शल एंड चंग को जो की बात कर रहे होते हैं एंड मार्शल कह रहा होता है कि हमें अरीना का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो लोग ऐसे ही रूल्स को अब्यूज करते रहेंगे तो अरीना खुद खत्म हो जाएगा। हम इसे एक छोटी गलती की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तू जानता है ना कि वो खाने एक गैंग का भाई है। चंग कहता है हम रूल्स को सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते कि कोई अब्यूज कर रहा है। ये कहता है तो क्या तुम बस ऐसा होने दोगे। चंग कहता है कि मैं इंटरफेयर करके चीजें सॉर्ट कर सकता हूँ बट क्या उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि अरीना जैसा है वो वैसे रहेगा। तभी चंग को कॉल आता है गिल्सू का। हम आता है आर्केड क्लब में जहाँ पे चंग यहाँ पे पहुंच चुका होता है एंड गिल्सू जमीन पे पड़ा हुआ होता है। चंग कहता है कि मैंने तेरे से कहा था कि जब तक तू उस पे फुल स्कोर ना कर ले तब तक मेरे को कॉल मत करियो। गिल्सू कहता है इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। एंड चंग देखता है कि उस मशीन पे खून ही खून लगा होता है एंड उस पे फुल स्कोर हो भी चुका होता है। गिल्सू टूटे हुए हालत में बोलता है अब मुझे बताओ अगले हफ्ते हमें क्या करना है। तभी हम वो फ्लैशबैक देखते हैं जब गिल्सू डोइन को उसके घर ले गया था। वो यहाँ से भाग रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। वो आ चुका होता है आर्केड क्लब में, उस पर मुक्के मारने चालू कर चुका होता है बट उस पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तो गिल्सू कहता है कि ना ही तो मेरे पास स्किल्स है ना ही मेरे पास टैलेंट है, तो सिर्फ मैं अपने एफर्ट से इसका स्कोर को बढ़ा सकता हूँ। गिल्सू इस मशीन पे बार बार मारते जाता है। तभी उसे चंग की वो बात याद आती है कि एक फॉर्म ढूंढ जो तेरे लिए वर्क करे। गिल्सू कहता है मेरे पास उनकी तरह वेट और मसल्स नहीं है। तो इस बार वो अपने पैर को थोड़ा ज्यादा फैलाता है, एक लंबा स्विंग करके पंच मारता है एंड इस बार उसका पंच रजिस्टर भी होता है एंड फिर तो वो
इसी फॉर्म का यूज करके मारते चला जाता है एंड उसका फुल स्कोर भी कंप्लीट हो जाता है। चंग कहता है कि तूने मेरी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया है। गिल्सू इसके पास आते हुए कहता है कि मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। चंग कहता है चल अब बारी है ट्रेनिंग के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, तेरे खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। बट तभी गिल्सू लड़खड़ा गिर जाता है एंड बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अरीना का सीन, जहाँ पे आज अरीना में बहुत कम लोग आए होते हैं। योंगो इनसे कह रहा होता है कि तुम लोग हमसे डर गए क्या। तभी उसके रिंग में पीछे कोई आता है जो कि होता है एक स्टूडेंट मार्शल, जो कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। भाई योंगो की इसको देख के फट जाती है। ये कहता है कि तेरे शोल्डर पे तेरा ड्रैगन टैटू मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, शायद एक वैलिड रीजन है हमारी लड़ाई करने का। तू भी ऐसे ही लड़ता है ना लोगों से। हम साइड में थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट मार्शल को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि मैं इनको रूल्स को अब्यूज करने नहीं दे सकता, मेरे को इसको इसकी खुद की मेडिसिन का टेस्ट देना पड़ेगा। तभी यहाँ का गेट खुलता है, यहाँ पर कोई आता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने सुना आजकल अरीना में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो क्यों ना मैं भी थोड़े मजे कर लूं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे श्योको अपनी गैंग के साथ आ चुका होता है। स्टूडेंट मार्शल इससे कह रहा होता है कि तेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे तू अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। बट वो कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मजे करने आया हूँ। ये कहता है कि फालतू बकवास मत कर, तुझसे किसने कहा कि तू यहाँ पे लड़ सकता है उसके बाद जो तूने किया था। ये लोग इसको यहाँ पे आने दे नहीं रहे होते, तब यहाँ पे इन्हें आता है। एंड वो कहता है ये सही कह रहा है ग्यून, आज यहाँ पे वैसे ही बहुत कम लोग आए हैं, तो क्यों ना हम अरीना में कुछ नए लोगों को लाएं। तेरे को ऐसा नहीं लगता? एक सेकंड, क्या तुम हमसे डर रहे हो? ओके, तो अब से हम अपने स्टूडेंट मार्शल को जो थर्ड ईयर वाला है उसको बुलाएंगे ग्यून। उसके बाद हम देखते हैं गिल्सू को, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ चुका होता है। वो सोच रहा होता है क्या हम यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले हैं और ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है, मैं कहीं कोई गलत जगह तो नहीं आ गया। बट तभी यहाँ पे चंग आता है एंड कहता है तू बिल्कुल सही जगह पे आया है। एंड कहता है कि क्या तूने वो स्टोरी सुनी है कि YMG हाई पहले कैसे हुआ करता था। पास्ट में इस शहर के द मोस्ट पावरफुल स्कूल की टाइटल के लिए इस एरिया के बहुत सारे स्कूल आपस में लड़े थे और YMG हाई ने उसमें सबको डोमिनेट कर दिया था। YMG हाई बन गया था फिर इस एरिया का चैंपियन। गिल्सू पूछता है कि इस चीज का हमारी ट्रेनिंग से क्या लेने देना है। चंग कहता है क्योंकि तू खड़ा है अभी जिनसंग टेक की टेरिटरी में। भले स्कूल्स अब आपस में नहीं लड़ते, बट किसी की टेरिटरी में ट्रेसपासिंग करना क्लियर प्रोवोकेशन है। तभी चंग यहाँ का गेट लगा देता है, उस पर ताला मार देता है एंड कहता है कि दूसरी साइड का गेट खुला हुआ है, यहाँ से खुद निकलने की ट्राई कर, क्योंकि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को कोई ट्रेनिंग बीट नहीं कर सकती। एंड फिर वहाँ से चला जाता है, गिल्सू चिल्ला रहा होता है उसे रुकने के लिए। तभी पीछे से बहुत सारी बाइक्स आती हैं एंड यहाँ पे फिर वही लोग आ जाते हैं जिन्हें डोइल ने पहले मारा था। मतलब डोइल ने, यार मैं बार बार वही बोल देता हूँ। ये लोग इसे पहचान जाते हैं एंड कहता है कि पिछली बार जैसा अब नहीं होगा। बट तेरे में इतने गट्स आए कहाँ से कि तू यहाँ पे अकेला चला है, अब तू बहुत ज्यादा पिटने वाला है। वो अपने ब्रास नकल्स पहन लेता है एंड रेडी होता है इसका मुंह फोड़ने के लिए। बट तभी वो नोटिस करता है कि गिल्सू अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। वो अपनी पोजीशन रेडी करता है जो उसने पहले सीखी हुई थी, हाथों कुछ इनके पास लाके पैर को पीछे करके फिर वो एक लाइट जैब मारता है अपने लेफ्ट हैंड से एंड फिर अपने राइट हैंड से एक फुल पावर पंच, जो कि इसे बहुत तेज लगता है। यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं एंड गिल्सू कहता है सही है, ये वर्क करता है। फिर हम देखते हैं अरीना में, जहाँ पे वो सेकंड ईयर के मार्शल का श्योको ने कुत्ता बना दिया होता है। तभी यहाँ पे ग्यून आता है इससे लड़ने के लिए। श्योको कहता है अच्छा वो तू आ गया, वैसे ही हमको कुछ हिसाब चुकता करना है, बट जरा देख अपने आसपास, यहाँ पे सिर्फ तू ही है और बाकी सारे हम लोग हैं। अब जो भी थोड़े बहुत लोग आए थे आज अरीना में वो सारे जा चुके हैं, क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा तगड़ा बंदा है एंड इसने भाई स्टूडेंट मार्शल को पेल दिया, तो वो लोग सारे भाग गए। ये इससे कहते देखिए यहाँ सब लोग जा चुके हैं, अगर तेरे को लड़ना है तो हम बिना रूल्स के लड़ते हैं अरीना के बाहर। श्योको इससे कहता है कि ग्यून जा अपने चंग को बता दे कि हम इस अरीना के बाहर लड़ने वाले हैं। फिर हम वापस आता है गिल्सू पे, जहाँ पे इसने इसको मुक्का मार के निपटा दिया होता है। एक बंदा दोबारा आता है इस पर अटैक करने एंड वो इसके पंच मारता भी है, बट इसके पंच से घंटा कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई अपने गिल्सू का एंड्योरेंस अभी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पिटता था ना वो चंग से, गिल्सू इसे भी मुक्का मार के दूर उड़ा देता है। उसके बाद एक और बंदा आता है एंड गिल्सू उसे भी निपटा देता है। इन लोगों को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्या होता है क्या ये वही सेम बंदा है, ये काफी ज्यादा बदल चुका है। तभी वो इनकी गैंग की अनोइंग वाली लड़की इससे बोलने लगती है कि तुझे पता नहीं तूने किन से पंगा लिया, इसकी क्या लगता है इसे क्या है ये। तभी इसके पीछे ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं। गिल्सू को समझ आ जाता है कि वो उनसे नहीं लड़ सकता, तो वो कुछ और ट्राई करता है। वो इनकी एक बाइक उठाता है, उस पर बैठता है, उसे स्टार्ट करता है एंड कहता है कि मेरे को जो कर सकता हूँ वो करूंगा। अभी सब बाइक चलाने नहीं आती, तो भाई ये बहुत अजीब तरह से चला रहा होता है एंड ये लोग हंस रहे होते हैं इस पे। तभी गिल्सू बाइक से कूद जाता है एंड बाइक आके सीधा इनमें भिड़ जाती है। ये लोग बच जाते हैं। फिर तभी गिल्सू आता है एंड एक को मुक्का मार के उसे नीचे चिपका देता है एंड फिर गिल्सू क्या करता है, वो भागता है रनली। वो कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इनको 1-on फाइट में हरा सकता हूँ, काश मैं अभी अरीना में होता। तभी उसे कुछ नोटिस होता है, उसे एक बिल्डिंग दिखती है एंड वो कहता है मुझे अरीना में होने की जरूरत नहीं है। गिल्सू भाग के सीढ़ियों पे खड़ा हो चुका होता है। ये लोग यहाँ पे पहुंचता है एंड गिल्सू इनसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम इसे यहाँ पे लड़के दिखाओ। ये लोग बड़े कॉन्फिडेंस में गिल्सू की तरफ भाग के जाता है, बट पहुंच नहीं पाते क्योंकि गिल्सू सबसे पहले एक को मुक्का मारता है एंड फिर दूसरे को एंड वो सारे नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीढ़ियाँ काफी ज्यादा पतली हैं, तो एक वक्त पे एक ही इंसान चढ़ सकता है इन पे। अभी सब डर रहे होते हैं, गिल्सू को भी लगता है कि अब वो जीतने वाला है। तभी उसकी तरफ एक कटोरा उड़ते हुए आता है जो कि एक रामन का बोल होता है। तभी उसकी तरफ एक लाद आती है जो कि उसके इतनी तेज पड़ती है कि वो सीधा सीढ़ियों से नीचे जाके गिरता है, जो कि मारी होती है इस बंदे ने। कह रहा होता है व्हाट द हेल, मैं एक YMG हाई की
यूनिफॉर्म क्यों देख रहा हूँ, मैं बस अपना खाना एंजॉय कर रहा था। गिल्सू कहता है मुझे नहीं पता था ऊपर भी कोई है, एंड गिल्सू इस पर अटैक करता है, बट उल्टा वो इसे एक मुक्का मार के उड़ा देता है। गिल्सू को रियलाइज हो जाता है कि ये उन लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने बंदों से कहता है कि 10 मिनट देता हूँ, इसको पीट के मेरे पास लेके आओ। एंड फिर सभी लोग इसे मारना चालू कर देते हैं। वो कहता है इसने मेरा मूड खराब कर दिया, मैंने अपना माइंड बदल लिया है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ अब। गिल्सू कहता है इसके आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, इनके चेहरों से डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब गिल्सू धीरे धीरे खड़ा होता है एंड कहता है अगर मैं इन सबसे एक साथ नहीं लड़ सकता तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। वो पर्पल बाय वाला आराम से जा रहा होता है, गिल्सू सबको उड़ाते हुए साइड से आता है। वो बंदा साइड में देखता है एंड देखता है कि गिल्सू ने सीढ़ी से छलांग मार दिया। उसके एक हेड पर लगता है एंड उसके चोट लग जाती है, बट गिल्सू भी सीढ़ियों से काफी ज्यादा नीचे गिरता है, बट वो नीचे गिर के इनसे बच तो जाता है। ये बंदा कहता है कि उसे क्या देख रहे हो, तुम उसे पकड़ो जाके। गिल्सू बिल्डिंग से बाहर निकलता है एंड हम देखते हैं कि वो पीछे वाले गेट के बहुत ज्यादा पास होता है। वो भाग रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक बाइक आती है जो कि उसके रास्ता ब्लॉक कर देती है, जो कि हरे बाल वाला बंदा होता है एंड उसकी मोटरसाइकिल के पीछे वो लटका हुआ होता है जिसे सबसे पहले मारा था गिल्सू ने। वो कहता है तो अच्छा तूने मारा इन बच्चों को, तेरे को सामने देख के मेरे को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, यकीन नहीं होता वो तेरे जैसा मरियल से हार गए, और तुझे पता है तू बहुत क्यूट है एंड मेरे को क्यूट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब भाई ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा साइकोपैथ टाइप का लग रहा है। आगे देखते क्या होता है। ये जिनसंग टेक का बॉस है एंड इसका नाम है हेयोक-जिन वैंग। गिल्सू कह रहा होता है कि इसने अपने बंदे को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे टांग रखा है, चाहे कुछ पागल वगैरह है। तभी यहाँ पे वो लोग भी आ चुके होते हैं, ये लोग इसको सियोन बे बुला रहे होते हैं, हम भी इसे सियोन बे बुलाएंगे अब से। सियोन बे कहता है कि शायद इसने तुम लोगों को भी बहुत मारा है, रुको पहले मैं इससे निपट लूं एंड फिर मैं तुम्हें थोड़ा प्यार दिखाऊंगा। ये लोग कह भी रहे होते कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं, बट सियोन बे कहता है कि ये मेरा शिकार है। गिल्सू यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है शायद ये इनका लीडर है, इसकी हाइट मेरे से कम है, शायद मैं इसे हरा पाऊंगा। वो इसकी तरफ भागते हुए अटैक करता है एंड अपना 1-2 मेथड यूज करने वाला होता है। ये अपना लेफ्ट जैब यूज करता है बट वो लगता नहीं क्योंकि ये उसे डॉच कर लेता है एंड कहता है कि तू काफी क्यूट है, तूने पहले मेरे पे अटैक किया है। ये अपनी रेसलिंग का यूज करके उसे ग्रैब कर लेता है एंड उठा के फेंक के मारता है, इतना जोर की लगता है कि भाई गिल्सू ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। ये गिल्सू को उठाता है एंड फिर एक सुप्लेक्स देके मारता है। गिल्सू के मुंह से भी बहुत ज्यादा खून निकल चुका होता है, उसे लगता है कि वो यहाँ पे मरने वाला है। ये लोग यहाँ पे खड़े होकर कह रहे होते कि उसे हमसे पंगे नहीं लेने चाहिए थे, बट इनका जो पर्पल बाल वाला लीडर होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, एक बार उसने उसका खेल खत्म कर दिया तो फिर हमारी बारी है। फिर वो गिल्सू की मुंडी पकड़ के उसे हवा में उठा देता है एंड बहुत ज्यादा अजीब अजीब से चेहरे और बातें बना रहा होता है। भाई पूरा साइकोपैथ है बंदा। तभी गिल्सू उसके मुंह पे लात रख देता है एंड कहते हैं कि तू क्यूट किसको कह रहा है, जरा देख खुद को, तू मेरे से भी ज्यादा शॉर्ट है, इसका मतलब तू मेरे से ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब इसने इसको क्यूट बोल दिया तो इसकी खिसक जाती है। फिर ये लोग यहाँ पे खड़े हुए कह रहे होते कि क्या वो बंदा मरना चाहता है। हेयोक-जिन जब छोटा तो उसे बुली किया जाता है उसकी हाइट की वजह से एंड इसीलिए तुम्हें उसे कभी भी क्यूट नहीं बोलना चाहिए। गिल्सू कहता है इसमें कुछ तो चेंज हुआ, ये अचानक से बदल कैसे गया एंड कहता है कि अभी मेरा चांस है। इस पे वो अटैक करने वाला होता है, तभी हेयोक-जिन इसके ऊपर चढ़ जाता है एंड इसे अपने लॉक में फंसा लेता है। अब गिल्सू को ना ही तो सांस आ रही होती है ना ही वो खुद को हिला पा रहा होता है। ये बंदा बताता है कि इस मूव का नाम है द ट्रायंगल चोक ऑफ हेल, और भाई अभी तक हमें इसका नाम नहीं पता। अगर एक बार कोई ओपोनेंट इस लॉक में फंस जाता है तो वो कुछ भी यूज नहीं कर सकता फिर अनटिल वो अनकॉन्शियस ना हो जाए। एंड हेयोक-जिन इसमें मुक्का बजाया जा रहा होता है एंड कह रहा होता है तुझे अब भी लगता है कि मैं क्यूट हूँ। गिल्सू कह रहा होता है कि मैं अब तक जिनसे भी लड़ा हूँ उन सबसे ज्यादा अलग है, मैं शायद यहाँ पे मर सकता हूँ। एंड फिर यहाँ पे सब शॉक हो जाता है क्योंकि गिल्सू ने उसको उठा लिया होता है एंड गिल्सू कहता है कि मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता। तभी हेयोक-जिन घूम के इसके पीछे आ जाता है, इनसे एक और लॉक में फंसा लेता है। गिल्सू को समझ आ जाता है कि ये उसको बेहोश करने की ट्राई कर रहा होता है, उसको जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा नहीं तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा बहुत जल्दी। बट देखते देखते उसकी आंखें रोल होनी स्टार्ट हो जाती है एंड वो फिर अनकॉन्शियस हो जाता है। हेयोक-जिन इसे घसीट तो ले जा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि ये बंदा बहुत बढ़िया है, इसके साथ में अब खेलते रहूंगा हमेशा। वो इसे घसीट तो ले जा रहा होता है बट तभी गिल्सू की आंखें खुलती हैं। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे गिल्सू बता रहा होता है कि उसके बुली उसके साथ चोकिंग गेम खेला करते थे, जहाँ पे वो इसके ऊपर यही सेम मूव यूज करा करते थे, जहाँ पे अपनी पिंकी फिंगर को गले और हाथ के बीच में स्लाइड कर देता था। तभी वापस आता है प्रेजेंट में जहाँ पे गिल्सू एक पत्थर उठा चुका होता है, वो पत्थर को उसके सर में दे के मारता है। हेयोक-जिन की काफी ज्यादा खून निकल जाता है। गिल्सू कहता है कि अभी मेरा टाइम है भागने का। वो गेट के पास पहुंचने वाला होता है, तभी अपने पीछे से प्रेजेंस फील होती है स्नेक की, मतलब हेयोक-जिन अभी बेहोश नहीं होता, वो इसी की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। गिल्सू कहता है कि मैंने इसे पत्थर मारा था, या अभी तक नॉकआउट कैसे नहीं हुआ। हेयोक-जिन इसे पकड़ने वाला होता है, तब इन दोनों को एक प्रेजेंस फील होती है लायन की, जो कि और कोई नहीं चंग ही होता है। चंग कहता है हेयोक-जिन ऑफ जिनसंग टेक, अगर तूने इस पे अटैक करा तो मैं इसे एज अ चैलेंज लूंगा अगेंस्ट YMJ हाई। एंड गिल्सू रियलाइज करता है कि वो भाई वो चंगसंग टेक के उससे बाहर आ चुका है टेरिटरी से। तभी हेयोक-जिन कहता है चंग जैंग तो ये तेरा काम था, मुझे पता था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। बट जो उसमें हेयोक-जिन इस पे अटैक कर देता है एंड कहता है कि YMJ हाई को अब से जिनसंग टेक टेक ओवर कर रहा है। पर तभी चंग इसके मुंह में एक मुक्का देकर मारता है। चंग कहता है जिनसंग टेक के लोग कभी नहीं बदल सकते, ये लोग बहुत ज्यादा डिल्यूजनल है अनटिल अनलेस कोई ने मार न दे आके। तभी चंग
चंग गिल्सू से कहता है कि तूने ट्रेनिंग पास कर लिया, अब कल सुबह मुझे अपनी रूफ टॉप पे मिली हो नेक्स्ट पार्ट के लिए। तभी अगले दिन हम देखते हैं डोइल को, जिसको ह्योंगो बुली कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तूने सच में अपना हाथ तोड़ लिया या फिर तू प्रिटेंड कर रहा है ताकि तेरे को मेरे से लड़ना ना पड़े दोबारा। वो इसे गिरा देता है, इसके टूटे हुए हाथ पे अपना पैर रखने लगता है, मतलब दबाने लगता है उसको। डोइल इससे कहता है क्या तू रूल्स तोड़ रहे हैं आके? ह्योंगो कहता है कौन से रूल्स, जब अरीना में कोई जा ही नहीं रहा है आजकल। तब यहाँ पे भागता हुआ गिल्सू आता है, वो इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है एंड मन में कह रहा होता है जब मैं अपनी ट्रेनिंग में भी था इस स्कूल में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी थी, इसलिए अब मैं हर वक्त ट्रेनिंग करता नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा क्योंकि अब टाइम है मेरा खुद को प्रूव करने का है। एंड वो ह्योंगो से कहता है कि आज रात मुझे अरीना में मिली हो। ह्योंगो इसकी बात सुनता है एंड कहता है देखो गिल्सू वापस आ चुका है और ऐसा लग रहा है तू आजकल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, तूने गार्ड करना भी सीख लिया है। तभी गिल्सू इसका हाथ झटक देता है एंड कहता है कि तू लड़ेगा कि नहीं। ह्योंगो कहता पता नहीं गिल्सू तेरे को क्या हो गया है, ऐसा लगता है तू दोबारा पिटना चाहता है आज। चल ठीक है फिर आज देख लूंगा तुझे मैं, और आज तुझे पता चलेगा कि अरीना आजकल कितना बदल चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चंग को जो कि छत पे खड़ा होता है कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे भाग के ग्यून आता है, वो इससे पूछता है कि तू कल रात कहाँ पे गया था। ऑफ कोर्स भाई वो गिल्सू को ट्रेनिंग दे रहा था। ये कहता है तुझे पता भी है कल अरीना में कौन आया था? स्योकू आया था। मैंने जैसे कहा था कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तुझे कुछ करना होगा। बट चंग हंसते हुए कहता है क्या स्योकू आया था? ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्यून कहता है कि मजाक मत कर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अरीना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बट फिर चंग बहुत बढ़िया बात करता है, वो कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज अरीना को डिस्ट्रॉय कर सकती है तो अरीना एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। हाँ हम सब लोगों को अरीना बहुत ज्यादा पसंद है, बट ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं सब लोगों को अपने कंट्रोल में रखता हूँ और ना ही इसके परफेक्ट रूल्स की वजह से है। जैसे एक नदी खुद को ट्राई करती है प्योरीफाई करने का, अरीना को भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा बिना मेरे दखल दिए, अदरवाइज अरीना अपना पर्पस खो देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्योंगो इन्हें को बता चुका होता है कि गिल्सू ने उसको चैलेंज किया है एंड वो आज उससे लड़ने वाला है। बट इन्हें कहता है कि गिल्सू जैसे लूजर से लड़ने में हमें कोई फायदा नहीं है, इंस्टेड हमें फोकस करना चाहिए कि हम चंग को कैसे रास्ते से हटा सकते हैं। ह्योंगो कहता है कि गिल्सू के बारे में टेंशन मत ले, मैं उसका एक हाथ तोड़ दूंगा ताकि वो हमसे दोबारा कभी न लड़ने की सोचे। इन्हें कहता है मुझे पता है कि तू जीत जाएगा, बट क्या हो कि जब बाकी लोग देखेंगे गिल्सू जैसे लूजर हमें चैलेंज दे रहा है तो हम अरीना को गिराने के काफी ज्यादा पास है, तो तेरे को जीतना होगा बिना उसे चांस दिए। और हाँ अपना गार्ड डाउन होने मत दियो। गिल्सू कमजोर तो है बट वो काफी ज्यादा चालाक है। तभी हम दूसरी तरफ गिल्सू और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पे ये बंदा जिसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता है गिल्सू से कह रहा होता है कि ये तूने क्या कर दिया, तू उसे नहीं हरा सकता है। इवन डोइल भी उससे हार गया था। हम गिल्सू को देखते हैं जो कि बैठे बैठे सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जो जोश में ह्योंगो को चैलेंज कर दिया। जब चंग को पता चलेगा कि मैं उसकी इजाजत के बिना मीटिंग में उतरा हूँ तो क्या करेगा। मैं आज उससे फाइनल ट्रेनिंग लेने वाला था यार। डोइन कहता है तू लड़ाई के लिए मना कर दे क्योंकि ह्योंगो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है, वो स्कूल के बाहर बहुत सारी शेडी चीजें करता है। भले ही तू चंग से ट्रेनिंग ले रहे बट वो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, और वैसे भी हम सबको पता है कि क्या होने वाला है, तो तू इस चीज से दूर रहे थोड़ा। मैं उन लोगों को पीट सकता हूँ जब मेरा एक बार हाथ ठीक हो जाए तो। तभी गिल्सू कहता है नहीं तू मेरी वजह से लड़ा था एंड इसीलिए तेरे हाथ में चोट लगी है, और मुझे पता है कि आज सुबह तुझे कैसा फील हुआ होगा बिकॉज मेरे साथ भी पहले सेम ही चीज हुआ करती थी। सब लोग मुझे पिटते हुए देखा करते थे बट कोई भी मेरी मदद नहीं करा करता था, और मुझे उनके जैसा नहीं बनना, इसलिए मैं आज फाइट करने वाला हूँ। और वैसे भी मेरी पहली फाइट ह्योंगो के साथ ही होनी थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज कितनी ज्यादा डेंजरस है, बट मैं इसके लिए रेडी हूँ। उसके बाद रात को आ जाता है अरीना में, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स आ चुके होते हैं एंड आज कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स आए होते हैं इनका मैच देखने के लिए। हम देखते हैं ह्योंगो उसके बंदे को जो कि कह रहे होते हैं क्या वो डर गया एंड भाग गया यहाँ से, क्योंकि भाई गिल्सू अभी तक अरीना में आया नहीं होता एंड काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। ह्योंगो कहता है कि अगर वो भाग गया हो तो फिर और भी ज्यादा सही है क्योंकि मैं फिर उसे कहीं भी पीट सकता हूँ। चंग भी यहाँ पे खड़ा होता है एंड बाकी सब लोग बोल रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है, अभी तक कहाँ मर गया है वो। सबको लग रहा होता है कि गिल्सू भाग चुका है एंड वो नहीं आने वाला। तभी यहाँ का गेट खुलता है, यहाँ पे गिल्सू आ चुका होता है अपनी हुडी में एंड कहता है कि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों लूंगा, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। एंड भाई गिल्सू यहाँ पे टकल हो गया आ चुका है, मतलब बस कट करा लिया होता उसने। तभी ह्योंगो इस पे हंसने लगता है एंड कहने लगता है इसने अपना हेड इसलिए शेव करा क्योंकि दिखाना चाहता है कि अब बदल चुका है, कि यहाँ पे कोई मूवी चल रही है। एंड सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं चंग को छोड़ के क्योंकि वो स्माइल कर रहा होता है। गिल्सू रिंग में एंटर करता है एंड कहता है जितना हंस रहा है हंस ले क्योंकि अब मैं तेरी तोड़ने वाला हूँ। एंड फिर रेफरी फाइट को स्टार्ट करता है। हम गिल्सू के थॉट्स होते हैं जो कि सोच रहा होता है अब मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं हुआ करता था, आज मैं इस फाइट को जीतने वाला हूँ या फिर मैं ट्राई करते हुए मर जाऊंगा। एंड भाई अपने गिल्सू काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है इस वक्त, मतलब ये पहले कैसे मरियल सा हुआ करता था। फाइट स्टार्ट होते ही गिल्सू डैश करता है, ह्योंगो की तरफ पंच करता है बट उसे डॉज कर लेता है, उल्टा गिल्सू के मुंह पे एक मुक्का देके मारता है एंड फिर ह्योंगो गिल्सू मुक्के बजा देता। फिर गिल्सू थोड़े और अटैक्स करते हैं जो कि इजीली डॉज कर रहा होता है एंड इसको एक मुक्का देकर मारता है। गिल्सू पीछे तक गिर जाता है एंड ऑडियंस में सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि गिल्सू तू कुछ करता क्यों नहीं है। अब गिल्सू उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा होता है तो ग्यून कहता है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, अगर ऐसे चलता है तो स्कूल में बुलिंग कभी नहीं रुकेगी। चंग कहते हैं क्या तुझे सच में ऐसा लगता है, देख जरा ध्यान से इस फाइट में कौन
बहुत ज्यादा फोकस्ड है। योंगो कहता है कि तू एक सैंडबैग बनने के लिए पैदा हुआ है, देख कैसे पिट रहा है तू मेरे से। तभी वो शॉक हो जाता है कि गिल्सू अपना गार्ड डाउन कर लेता। तभी अब गिल्सू का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वो चंग को बता चुका होता है कि उसने योंगो को चैलेंज कर दिया फाइट के लिए। चंग कहता है तो ठीक है, फिर हमें अपने इस ट्रेनिंग के प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एंड वो इसकी तरफ भागते हुए आता है। वो गिल्सू पे अटैक करता है एंड कहता है कि हम उसकी जगह एक स्पारिंग मैच करने वाले हैं। गिल्सू कह रहा होता है कि भाई इसे एकदम से क्या हो गया, ये एकदम से स्पारिंग मैच क्यों करने लगा मेरे से। चंग कहता है कि क्या तू अरीना में ऐसे लोगों से पिटता रहेगा, सब कुछ दे अपना, अटैक कर मेरे पे। फिर गिल्सू से बहुत सारा अटैक करता है जिससे कुछ भी नहीं हुआ होता। चंग कहता है कि तेरे पंचेस काफी ज्यादा स्लो और वीक है, इन पंचेस से तू वायम लिया कि किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं कर पाएगा। गिल्सू कहता है मैं जानता हूँ कि कुछ ट्रेनिंग लेसन्स मेरे को ठीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, बट फिर भी मेरे को जीतना है चाहे कुछ भी हो। एंड वो चंग पे एक अटैक करता है जो कि इस बार लैंड होता है। एंड चंग कहता है कि अगर तेरे को जीतना है तो अपना गार्ड लूज कर दे। एंड इसके पंचों से कुछ भी घंटा नहीं हुआ होता। फिर वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे गिल्सू उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है अपने, जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या कर रहा है, क्या गिव अप कर रहा है, इसका चंग के साथ ट्रेनिंग करने का फायदा क्या होगा जब वो ऐसे अटैक्स करेगा। तो योंगो भी कहता है कि तू ये रैंडम फिस्ट थ्रो करने से तुझे लगता है कि तू मुझे हरा पाएगा। एंड इसके मुंह पे एक मुक्का देकर मारता है, बट गिल्सू इस पंच को एंड्योर करता है एंड इसको पकड़ने की ट्राई करता है, जो कि वो पकड़ भी लेता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये फाइट कितनी ज्यादा बोरिंग हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड स्ट्रीट फाइट। एंड योंगो को पकड़ने के बावजूद भी योंगो उसकी बजाया जा रहा होता है। गिल्सू पिट रहा होता है एंड कह रहा होता है कि ठीक है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे चंगी से बता रहा होता है कि सबसे पहले अपने अपोनेंट की नेक पकड़ ले कैसे भी करके, जिसकी वजह से अपोनेंट पिन डाउन हो जाएगा एंड वो हिल नहीं पाएगा, तभी रियल फाइट स्टार्ट होगी। एंड फिर वो इसके मुक्के बजा देता है। गिल्सू भी इस पे अटैक करता है, नहीं कहता है ऑफ कोर्स तेरा अपोनेंट भी तेरे पे अटैक करेगा, बट तेरे को उस अटैक को सहना पड़ेगा। और वैसे भी तूने इतनी हार्ड ट्रेनिंग सही है तो ये तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मौका मिलते ही पेट में एक मुक्का देना है। गिल्सू स्लाइड करते हुए दूर जाता है एंड कहता है कि मैं अपना गार्ड अप नहीं कर पा रहा हूँ। फिर चंग इसके मुंह पे एक जोर का अटैक करता है जो कि ऑलमोस्ट लग ही जाता है, बट ये रुक जाता है कि सीधा सीधा अटैक मत करियो, अपने अपोनेंट को कंफ्यूज करियो। फिर वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे गिल्सू भी इसके ऑब्लिक से पंच मार चुका होता है। एंड फिर वो थोड़े और पंचेस मारता है जिससे योंगो को काफी ज्यादा दर्द होता है। और अभी गिल्सू डर्टी बॉक्सिंग कर रहा होता है। योंगो अपने लिए थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है। गिल्सू को देखते जो कि क्या रहा होता है कि उसका गार्ड डाउन हो चुका है, अभी वक्त है उसे मारने का। वही चंग वाला पंच मारने वाला होता है, तभी योंगो उसको डॉज कर लेता है क्योंकि योंगो को भी समझ आ जाता है कि वो क्या करने वाले, क्योंकि ये भाई बहुत प्रेडिक्टेबल चीज है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक। अबे भाई कितने फ्लैशबैक दिखाओगे, जहाँ पे चंग इससे कह रहा होता है कि ये तेरी ट्रेनिंग का एंड था, बट जब तू अरीना में जाएगा मैंने तेरे को जो भी सिखाया उस सब को भूल जाइयो, क्योंकि एक फाइट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो तूने सीखा है तो हमेशा उस पर रिलाई नहीं कर सकता, तो बस गिव अप मत करियो एंड अपने ओपोनेंट पे चार्ज करता रहियो और तभी तेरे को मिलेगी एक अपॉर्चुनिटी। एंड हम देखते हैं कि गिल्सू ने इसका पीछे से सर पकड़ लिया होता है क्योंकि इसका पहले वाला जैक बस एक डिकॉय था। गिल्सू कहता है कि ये भी तेरे लिए प्रेडिक्टेबल था एंड उसके एक जोरदार मुक्का देके मारता है। योंगो दूर जाके गिरता है एंड गिल्सू कहता है कि अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। एंड सभी लोग गिल्सू के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। योंगो को लगता है कि ये सिर्फ एक तुक्का था एंड उसकी तरफ भाग के आता है अटैक करने के लिए, बट फिर गिल्सू यूज करता है अपना 1-2 मेथड का एंड फिर तो वो इसका कुत्ता ही भर देता है, जहाँ पे गिवन भी कह रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेटर है। एंड भाई चंग भी काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहा होता है क्योंकि अभी गिल्सू के पास इस फाइट में अपर हैंड है। हम डोइल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि फॉर सम रीजन आज योंगो थोड़ा अलग लग रहा है, वो एंशियस लग रहा है क्योंकि योंगो देख रहा होता है इने को, क्योंकि भाई इने को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, उसकी उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहता। वो कहता है कि ये चीज कितनी एम्बैरेसिंग है एंड अपना फिर वो वही टाइकोंडो वाला स्टैंस ले रहता है। गिल्सू को समझ आता है कि भाई अभी किक यूज करने वाला है तो वो उसके पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो वो इस पर अटैक करता है, बट कर नहीं पाता क्योंकि योंगो इसको लात मार के उड़ा देता है। एंड ये किक बहुत ज्यादा जोर की थी, इसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर योंगो एक और किक मारता है एंड और किक मारे चले जाता है एंड अभी वो बहुत ज्यादा रेज में होता है। गिल्सू को भी समझ आ रहा होता है एंड कहता है कि इसके किक कैनन बॉल्स की तरह है, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी हम वो फ्लैशबैक देखते हैं जब डोइल और गिल्सू बात कर रहे होते हैं। डोइल कहता है अगर तुझसे लड़ने वाला तो तेरे को थोड़ा केयरफुल रहना होगा, उसके पैरों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इतनी तेज किक मार सकता है, तुझे कोई वे ढूंढना होगा उसके किक्स को ब्लॉक करने का। फिर गिल्सू सोच रहा होता है, उसको पता चल चुका होता है कि डोइल भाई क्या कह रहा था। इसकी किक खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी स्टील के बैट से मुझे मारा जा रहा है। योंगो कहते तेरे शक्ल पे डरना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है एंड फिर भाई वो इसको डिस्ट्रॉय करे जा रहा होता है। गिल्सू कहता है ये मुझे पेन में देखना चाहता है, उन हरामियों की तरह जो कि मुझे बुली किया करते थे एंड मेरे को ट्रॉमेटाइज किया था, ये भी उनकी तरह है, तो मैं इससे किसी भी हाल में नहीं हार सकता। एंड फिर गिल्सू इसका हिट अपने पिछवाड़े पे ले लेता है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये दोनों शौक हो जाते हैं। गिल्सू कह रहा होता है कि मेरे को तू जितना मारना है उतना मार। अब ऐसा इसलिए क्योंकि गिल्सू पहले बहुत ज्यादा पिटा करता था तो
उसे पता है कि कौन सा स्पॉट बॉडी पे सॉफ्ट है एंड कौन सा हार्ड। एंड फिर योंगो इस पे और अटैक्स करता है, सबको भाई अपने बट से ब्लॉक करे जा रहा होता है। एंड भाई यहाँ पे सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। ये योंगो के सारे अटैक्स को ब्लॉक करे जा रहा होता है, तो योंगो डिसाइड करता है कि वो उसके हेड पे वार करेगा एंड वो करता भी है, बट गिल्सू उसे डॉज कर लेता है एंड कहता है कि इसकी किक स्लो हो गई है, इतनी स्लो कि मैंने अब डॉज तो कर सकता हूँ कम से कम। डोइल को भी पता चल चुका होता है कि इसकी किक स्लो हो चुकी है एंड ये बताता कि जब ये पहले से लड़ा था इसे भी कुछ गड़बड़ लगी थी, ऐसा लग रहा था कि अपनी पावरफुल चीज को संभाल के रखा हुआ था, क्या इसकी पावर किसी रिस्क के साथ आती है। एंड अब गिल्सू इसकी सारी किक्स को डॉज करे जा रहा होता है, बट तभी गिल्सू जब इसका एक अटैक डॉज करता है उसे कुछ नोटिस होता है, वो देख ही रहा होता है, तभी योनो इसके मुंह पे एक मुक्का देकर मारता है एंड गिल्सू नीचे गिर जाता है। एंड फिर योंगो इसे थोड़ी ट्रैश टॉक करता है एंड फिर एक फाइनल किक से गेम खत्म करने वाला होता है। वो अटैक करता है जो कि लैंड होता है एंड कहता है कि यही होगा और तू मेरे से पंगा लेगा तो, बट तभी गिल्सू कहता है योंगो तेरी की काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है एंड वो फिर योंगो को पटक देता है एंड कहता है कि इसके पैर में कुछ तो होना चाहिए, इसका हिट एक स्टील बैट जैसा लग रहा था और इसकी स्पीड धीरे होते ही चली गई हर स्विंग के साथ। एंड लास्टली मैंने एक शाइनिंग चीज देखी थी अभी, तभी गिल्सू उसकी पैंट पकड़ता है, योंगो कह रहे होते कि ये तू क्या कर रहा है एंड गिल्सू उसकी पैंट को फाड़ देता है एंड कहता है कि तू पकड़ा गया। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसके पैर पे एक स्टील पैड लगा हुआ था एंड फिर सभी लोग यहाँ पे इसको चीट बोलने लगते हैं, इस पे बू करने लगता है। यून कहता है मुझे लगा था कि इसकी किक के साथ कुछ तो गड़बड़ है एंड चंग से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। चंग कहता है कि बस देखते जाओ, ये फाइट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। एंड फिर हम देखते हैं गिल्सू इसका भाई कुत्ता बना देता है, मुक्के मारे चला जाता है। योंगो सोच रहा होता है कि अभी भी इसके अंदर इतनी एनर्जी कैसे बची है। गिल्सू कहता है मैं ये लोग जानता हूँ, तू अभी इतना डरा हुआ है कि तू फाइट बैक करने का सोच भी नहीं सकता है। मैं भी ऐसा ही था जब मैं पहले बुली हुआ करता था, बट अब मैं वो कावड़ न्यू जो मैं हुआ करता था। एंड फिर एक लास्ट फुल पावर पंच के साथ वो इसका खेल खत्म कर देता भाई, मुंह पे चिका दिया इसका। तब यहाँ पे फाइट रुक जाते हैं, रेफरी डिक्लेयर करता है कि इस फाइट का विनर है गिल्सू। गिल्सू कह रहा होता है कि फाइनली मैंने कर दिया, मैंने योंगो को हरा दिया और वो भी अपने 2 हाथों से। सब लोग गिल्सू का नाम चिल्ला रहे होते हैं, योंगो यहाँ पे पड़ा सोच रहा होता है, यकीन नहीं होता मैं इससे हार गया। एंड फिर ये इन्हें को देखते जो कि यहाँ से जाने लगता है, निक कहता है कि मैं अभी नहीं हार हूँ, रुक जाओ मेरे लिए, बट इन्हें इसको गाली दे के यहाँ से चला जाता है। एंड फिर सब लोग इस पे पत्थर मारने लग जाते हैं। योंगो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, बट तब यहाँ पे गिल्सू आता है, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है एंड कहता है कि तू अभी कॉन्शियस नहीं हुआ तो चल खड़ा हो जा जल्दी, तूने मेरे पे अपनी डर्टी ट्रिक्स यूज करी, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तेरे को मार के तेरी दही तोड़ दूं, बट रूल्स है, तो अगली बार से हम फेयर लड़ेंगे। यून कह रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यकीन नहीं होता उसे एक हैंडशेक दे रहा है इतना सब कुछ होने के बाद। चंग कहता है वो बच्चा फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो YMJ स्कूल में जाता है और शायद से मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी बीट कर दे। बट तब यहाँ पे सबको आवाज आती है, क्या YMJ है ऐसा बन चुका है, अब मुझे कुछ वीक लिंक का मैच देखना पड़ेगा। यहाँ पे सब लोग शौक हो जाते हैं। वो बंदा भाई योंगो के बाल पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुझे डूब के मर जाना चाहिए, तुझे YMJ में दिख मत चाहिए आज के बाद, तो एक ऐसे विम से हार गया इस वजह से। एंड ये और कोई नहीं भाई श्योकुसन ही होता है। तब यहाँ पे चंग आता है एंड कहता है कि श्योकुसन ये तू क्या कर रहा है। श्योकु कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। चंग जैंग द ट्रेटर ये कहता है कि इन 2 लूजर्स को लड़ते हुए देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, मैं अपने YMJ हाई को इस पैथेटिकनेस में नहीं दे सकता, अब अरीना गया भाड़ में, मैं स्कूल को टेक ओवर कर रहा हूँ। चंग कहता है कि मुझे लगा था कि तूने गिव अप कर दिया होगा, बट नहीं, तू अब भी नहीं माना, ऐसा लगता है मुझे तेरे को तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। एंड फिर हम देखते हैं चंग विद अ लायन बिहाइंड हिम। फिर होता है इनका मैच स्टार्ट, जहाँ पे सब लोग बात बना रहे होते कि मेरे को लगा नहीं था कि ये एक साथ आएंगे दोबारा रिंग में। आज तो भाई मजा ही आ गया, फुल एंटरटेनमेंट मिल रहा है आज। गिल्सू डोइल से पूछता है कि ये साला कौन है और ये चंग से क्यों लड़ रहा है। डोइल बताता है कि ये है श्योकु और ये चंग के साथ टो टू टो लड़ा करता था अरीना से पहले YMJ हाई के टॉप पोजीशन के लिए। मतलब भाई चंग से टो टू टो लड़ा करता था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखते चला। ये चंग से कह रहा होता कि हमें बहुत टाइम हो गया लड़ा हुए, कैसा लग रहा है तुझे। चंग कहता है भाई चल ये क्रिंज बातें मेरे से मत करेगा, और वैसे भी आज मैं तुझे तोड़ने वाला हूँ ठीक से। तभी श्योकु चंग पे पहला अटैक करता है एंड भाई वो अटैक इतनी ज्यादा जोर का था यहाँ के सारे कीड़े मकोड़े उड़ जाते हैं, बट चंग उसको डॉज कर लेता है। फिर श्योकु उस पे थोड़े और अटैक्स करते हैं एंड चंग उन सबको डॉज करे जा रहा होता है। एंड भाई श्योकु इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना फास्ट मूव कर रहा है एंड चंग उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है, मतलब ये दोनों अलग ही लेवल पे। गिल्सू डोइल से पूछता है कि अगर चंग उससे हार गया तो क्या हो गया। डोइल बताता है कि अरीना खत्म हो जाएगा एंड अपने YMJ के पुराने दिन वापस आ जाएंगे, क्योंकि श्योकु हाने गैंग के लिए काम करता है। अब चंग इसके अटैक्स को डॉज कर जा रहा होता तो ये रेज करने लगता है एंड हम देखते कि ये रिप्रेजेंट करता है बेयर को। ये चंग की तरफ एक डैश करके एक अटैक करता है जो कि चंग बेयरली डॉज कर पाता है, बट फिर भी इसको थोड़ा सा कट लग जाता है एंड फिर तो वो चंग में बजाए चला जाता है। इवन चंग के बहुत जगह से ब्लीडिंग भी होने लगती है एंड फिर वो चंग को एक मुक्का मार के गिरा देता है एंड कह रहा होता है कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है इस वक्त। गिल्सू यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि चंग ने इसे पिछली बार कैसे हराया था। डोइल कहता है कि मैंने सुना है कि श्योकु उन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट चंग ज्यादा स्किल्ड फाइटर है।
पर अब ऐसा लग रहा है कि सोगो के पास अब दोनों में अपर हैंड है। क्या वो तक ट्रेनिंग कर रहा था? फिर हम सोगो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मेरी बॉडी क्लियरली अलग लग रही है, उन्होंने मुझे जो भी दिया था वो वर्क कर रहा है। ओके, तो इसे किसी ने कुछ दिया है। सोगो इस पे लास्ट अटैक करने वाला होता है एंड वो करता भी है, बट चंग इज द हेड ऑफ YMG। चंग का मुक्का इसके मुंह पे पड़ चुका होता है एंड चंग कह रहा होता है कि तू क्या बात कर रहा है, तू बिल्कुल भी नहीं बदला है। एंड भाई वो इसे मुक्का मार के दूर उड़ा देता है। आई मीन भाई फील द वेट ऑफ दिस पैनल। स्योको रिंग की दूसरी तरफ जाके लटक जाता है एंड दूसरे पल चंग भी यहाँ पे आ जाता है एंड फिर वो इसकी गुमू गुमू गैटलिंग बजा देता है। स्योको को भी समझ आ जाता है कि अब तक चंग लड़ ही नहीं रहा था एंड फिर चंग एक लास्ट पंच मारता है जिससे भाई वहाँ की रिंग भी टूट जाती है। स्योको बहुत दूर जाके गिरता है एंड वहीं पर ही अनकॉन्शियस हो जाता है। सबको समझ आ जाता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तभी चंग पीछे मुड़ता है एंड कहता है तुझे क्या लगता है तू कहाँ पे जा रहा है? एंड ये बात वो बोल रहा होता है योंगो से, जो कि यहाँ से चुपचाप निकलने की ट्राई कर रहा होता है। चंग उससे कहता है कि चल अब रिंग में आ जा, मैं तुझे दिखाता हूँ कि रूल्स तोड़ने पर क्या होता है। वो रिंग में आ जाता है एंड चंग अपने हाथ में एक डंडा ले लेता है। योंगो सोच रहा होता है कि क्या मुझे इस स्टील रॉड से मारने वाला है? ये बंदा दानव जैसा, मैं मर जाऊंगा अगर इसने मेरे रॉड मार भी दी तो। योंगो अपने हालात देख के गिड़गिड़ाने लगता है, उससे कहने लगता है कि सॉरी मैं सबसे नहीं करूंगा। उसका पैर पकड़ लेता है, कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, जब मैं छोटा था मुझे बुली किया जाता था, इसलिए मैंने अपने पैर पे पहना ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा, प्लीज मुझे इस बार छोड़ दो। तभी चंग नीचे बैठता है एंड इससे कहता है तेरे से बोला ना नीचे लेट बहन। वो नीचे लेट जाता है एंड कह रहा होता है कि भाई मैंने हक दिया है। उसकी पूरी तरह से फटी पड़ी होती है एंड वो रो रहा होता है। चंग से कहता है अपने दांत दबा ले, नहीं तो इस बार से तू अनकॉन्शियस होने वाला है। एंड भाई जरा शक्ल देखो इसकी, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चंग इस पर अटैक करते हैं भाई, जिससे वहीं पर ही अपनी पैंट गीली कर देता है। बट अपना चंग इतना भी आराम ही नहीं है, वो बीच में रुक जाता है एंड सभी लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई इसने अपनी पैंट गीली कर दी। एंड चंग इससे कहता है कि आज के बाद से अरीना को खराब करने की सोचो ही मत, वरना मैं तुझे कभी सेकंड चांस नहीं देने वाला। फिर चंग चिल्लाते हुए बोलता है सुनो सब मेरी बात, अब तुम्हें पता चल गया हो कि अरीना किस बारे में। अगर किसी ने दोबारा इस स्कूल में फाइट करे या अरीना के रूल्स तोड़े तो मैं पर्सनली जाके उन्हें बताऊंगा कि ऐसा करने पर क्या होता है, और जब तक करूंगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो तुम सब लोग किसी भी चीज की परवाह मत करो, जस्ट एंजॉय द अरीना। ये कावर्ड जो कि कुछ दिन पहले अरीना में आने से डर रहा था एंड आज उसने अपने ओपोनेंट को नॉक डाउन कर दिया है एंड वो बन चुका है एक प्राउड विक्टर, और यही पर्पस है YMG अरीना का। एंड इसकी बात सुन के सब लोग हाइप अप होने लगता है एंड चीयर्स करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं सब बंद खराबे का आफ्टर मैथ। हम देखते हैं सुबह चंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी यहाँ पे गिल्सो आता है जो कि सोच रहा होता है कि कल रात ही इसने इतनी बढ़िया लड़ाई करी थी एंड आज ये दोबारा ट्रेनिंग करने आ चुका है। चंग से पूछता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है? अनफॉर्चुनेटली मैं तेरे को अब कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, अगर तू यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया तो तू जा सकता है। गिल्सो कहता है नहीं मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। चंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरी एक जॉब थी। गिल्सो सोच रहा होता है कि ये बंदा एकदम से इतना कोल्ड कैसे हो चुका है, तो इससे पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों करी? मैंने सुना है मैं वो पहला बंदा हूँ जिसे तुमने ट्रेन किया है। चंग इसकी बातें सुनता है एंड कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किसी को कुछ प्रूफ करना चाहता था, और अब मेरे पास उस बंदे को बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि तूने मेरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो किया गिल्सो। यू डिड अ ग्रेट जॉब गिल्सो। गिल्सो इसको थैंक यू बोलता है, कहता है चंग ने जो भी बोला तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, बट उस दिन उसके बारे में मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अलग लगी, तो मैं उससे नहीं पूछ पाया कि उसका क्या मतलब था। चंग की उस स्पीच के बाद अरीना में जैसा पहले माहौल हुआ करता था वैसे ही वापस आ गया एंड सभी लोग अरीना में काफी ज्यादा एक्साइटेड रहने लगे। फिर हम देखते हैं मार्शल कहता है कि अब बारी है अगले मैच की एंड ये और कोई नहीं होता है अपना गिल्सो। गिल्सो अब अरीना में अच्छे से लड़ने लगा था एंड उसकी वजह से वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड अब उसे अरीना काफी ज्यादा पसंद आने लगा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं प्रिजन में जहाँ पे इन्हें किसी से मिलना होता है। वो कहता है हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ब्रदर। ओके तो अपने भाई से मिलना है। इसका भाई कहता है तूने मेरे से कहा था कि तुझे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही है, तो क्या थी वो? इन्हें कहता है सब सही जा रहा था बट एक लूजर ने सब कुछ खराब कर दिया और शिव को चंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। इसकी ये बातें सुन के वो जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है कि ऐसा लगता है कि अब चंग स्कूल का लीडर बन चुका है। देख मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिस कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है तू मेरे चेले को मेरी जगह लेने देगा। एंड ओ माई गॉड आई एम डेफिनेटली श्योर भाई इसकी जो काली आंखें हैं भाई इनमें कुछ बात तो है, क्योंकि ये आंखें भाई तुम्हें पता है किसकी है, और अगर ऐसा है तो इस मानव में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एंड बाय द वे यही है हाने कैंग जो कि YMG हाई का एक्स लीडर था। ओके गाइस दिस वाज टुडेस वीडियो। इफ यू एंजॉयड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि भाई इसकी आंखों के साथ क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या लगता है आगे देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर तुम्हें मानव अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताना कि इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हें चाहिए कि नहीं। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं 220 सब्सक्राइबर से ज्यादा डिजर्व करता हूँ तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड तब तक के लिए बाय बाय।